अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुशामदीद। और आज आपके साथ हम ये दिन गुजारेंगे और दिन सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि आप सुबह सवेरे जब उठते हैं चाय पीते हैं, या फिर ज़्यादा लोग चाय पीते हैं। जैसे सबसे पहले सुबह सवेरे उठते ही पानी पीना चाहिए। मैं वैसे पानी पीती हूँ, चाय नहीं पीती हूँ, चाय मैं बाद में पीती हूँ। पानी तकरीबन कितना पीना चाहिए? कोई कहता है 1 लीटर पीना चाहिए, कोई कहता है 1 लीटर पी तो सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप के साथ। जो लोग घर पर होते हैं, मुझे तो खैर ऑफिस आना होता है, यहाँ पर आना होता है, तो इस वजह से मैं 1 लीटर तो नहीं पी सकती, 3 गिलास पी लेती हूँ, वो भी चलते फिरते भी नहीं, गैप के साथ ना। अच्छा, उससे ये होता है कि आपके जो बॉडी में टॉक्सिकेशंस होते हैं, जो बहुत सारे जहरीले मवाद होते हैं वो निकलते रहते हैं, प्योरीफाई होता रहता है। इसलिए पानी का कहते हैं इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आपकी बॉडी में बहुत सी इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत से जहरीले मवाद मौजूद होते हैं, तो नेचुरल बात है आप जो खाएंगे उसके बाद फिर वो जो उसके अंदर जो खाना होगा वो कहीं ना कहीं से तो आपका ये है ना कि उसके ज़्यादा फायदे भी होते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ नुकसान वाली भी होती है। तो वो जो है वो नुकसान वाली चीज़ जो वो डेफिनेटली आपके जिस्म से बाहर जाना ज़रूरी है। तो कोई भी किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ हो जो आपके बॉडी के को नुकसान दे रही हो, पानी पीने से मेजॉरिटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेहतर हो जाती हैं। पानी पीने से आपका एटलीस्ट जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो प्योरिटीज़ में तब्दील हो जाती हैं। और आप ये देखें कि आप जितना ज़्यादा अपने आप जिन स्पेशली ख़वातीन की स्किन आपने देखी होगी बहुत अच्छी होती है, पानी का इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा करती है। स्किन का वही वाली बात आती है कि जितनी ज़्यादा प्योरिटीज़ आपके जिस्म में होंगी उतना ज़्यादा आपका जो है चेहरा अच्छा लगेगा। अच्छा, एक और चीज़ भी पूछी थी किसी ने मुझसे कि भाई इंसान को यंग रहने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, यंग रहने के लिए पहले तो स्ट्रेस को दूर करना पड़ेगा। स्ट्रेस को दूर करें और स्ट्रेस को दूर करने के साथ साथ आप अपने जो है ना बिल्कुल रिलैक्स माइंड रखें। आप बेशक काम भी करें, साबित है ख़वातीन को भी काम करना होता है, मर्द हजरात को भी करना होता है, तो काम करें लेकिन अपने आप को हमेशा खुश मिजाज रखें, अपने आप को हमेशा खुश रखें, अच्छा रखें। काम करें ये ना बोले ओ मैं थक गया, क्या टेंशन है, क्या तकलीफ है। ठीक है, इंसान से कभी कभार दिल से निकल जाती हैं बातें, क्योंकि इतना काम करने वाला इंसान थक जाता है। लेकिन ये फिर भी आपने जो है ना यही कहना है कि कोई बात नहीं, ठीक है, कोई नहीं, आज का दिन बहुत टफ गुजरा, कल का दिन थोड़ा सा रिलैक्स गुजरेगा। रात में कि अपने नींद को अपने अच्छे तरीके से पूरी करना है। नींद जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नींद का मतलब ये नहीं कि आपने 10 घंटे सो लिया, नींद का मतलब ये कि आपने 7 घंटे भी सोया, 6 घंटे भी सोया, पर क्या लाजवाब सोया, अच्छे तरीके से सोया, गहरी नींद सोया, और उसके उस वक्त कोई टेंशन नहीं आपने अपने जहन में रखनी है। तो खैर ये कुछ चीजें होती है जो हमारी स्ट्रेस को, हमारी टेंशन को दूर करती हैं और उससे स्किन अच्छी रहती है और आप जवान रहते हैं। अच्छा, जवान रहने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। जवान रहने का मतलब ये भी होता है कि आपकी स्किन खूबसूरत होने के साथ साथ आपकी जो है ना बीमारियां भी ना हो, आपको कोई बीमारी ना हो। अगर कोई बीमारी होगी तो फिर यह है कि वो वाला फिर बात नहीं रहेगी, जाहिर बात है, फिर इंसान जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाने लगता है, जैसे बीमार होने लगता है। खैर, अपनी बीमारी को भी ज्यादा टेंशन में ना लें, क्योंकि बीमारियां भी आने जाने वाली चीज होती हैं। इंसान कहीं ना कहीं जाहिर बात है एक मशीन है, कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई पुर्जा जो है वो हिल ही जाता है, तो इस पुर्जे को भी सही करना पड़ता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, जितनी मशीन पुरानी होती जाती है उतना जो है पुर्जे ज्यादा हिल रहे होते हैं। तो उन पुर्जों को बरकरार रखने के लिए वो एक बात है ना कि ऑयलिंग करें और उसको खुराक मशीन को अच्छी देनी पड़ती है। तो इसी तरह हम इंसान जो है, बल्कि हम इंसान को देखते हुए मशीनें बनी हैं, तो इंसान को अपने आप का ख्याल रखना जरूरी है। इसी तरह खुराक भी अच्छी लें, खाना भी अच्छा खाएं। और अच्छा खाने का अगेन मतलब ये नहीं कि आप 10 रोटियां तोड़ रहे तो जी अच्छा खाना हो गया। अच्छा खाने का मतलब ये होता है कि आपने अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, वो खाना खाना है जो आपकी सेहत के हिसाब से बहुत अच्छा हो। और सेहत के हिसाब से अच्छा, जो कुछ मैं आपको फ्रूट्स के बारे में जरूर बताऊंगी कि कुछ चंद फ्रूट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए। और उनमें से चंद फ्रूट्स में से आपको मैं बताऊं, सबसे ज्यादा अच्छा जो है वो केला बहुत अच्छा है, सेब बहुत अच्छा है। सेब के बारे में तो मैं क्या आपको बोलूं दोबारा से, वो तो आप कहेंगे कि बस ये तो हर कोई बोलता रहता है, वही कि एक सेब खाने से डॉक्टर आपसे बहुत दूर रहता है। तो वो बड़ा अच्छी चीज होती है कि आपको सेहत जो है ना सेब देता है। अच्छा, यहाँ पे आजकल वही बात है कि लोग कहते हैं कि जी बड़ी इम्प्योरिटीज हो गई हैं, अब तो सब्जियां भी सही तरीके से नहीं बन रही, अब क्या करें, फल सब्जी कैसे खाएं। तो फल सब्जी देखें, कुछ ऐसे फल हैं या कुछ ऐसी सब्जियां जो घर पे उगा सकते हैं, तो हम क्यों ना घर पर उगाएं, उन सब्जियों को घर पे उगाएं। और स्पेशली वो खवातीन जिनके पास घर पे काफी टाइम होता है, वो घर पे खाना वाना खाने वाना पकाने का उनका काम होता है, या फिर ये घर की सफाई वगैरह
उनके लिए स्पेशली ये चीज़ है कि वो ज़रूर 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 जो है ना घर पे सब्जियां उगाएं, थोड़ी बहुत ही सही, पर ज़रा उगा लेंगे तो ये है कि उनको प्योर चीज़ मिलेगी। स्पेशली धनिया, पुदीना, ये कुछ ऐसी चीज़, पुदीना हम कितना कहते हैं कि पुदीना इस्तेमाल करें, पुदीना कितना अच्छा आपके खाने के लिए, तो जितना ज़्यादा आप पुदीना और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, और वो भी प्योर जो घर पे आपको पता है आप कौन सी खाद डाल रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेचुरली वो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर पे आप करना शुरू कर दें, आप देखें आपकी ऑटोमेटिकली सेहत भी अच्छी हो जाएगी, और जो हम बीमार पड़े हुए होते हैं और बड़े हर वक्त जो है टेंशन में रहते हैं वो भी नहीं होगा। अच्छा, सब्जियां खाने से एक और भी चीज़ बताऊँ, जिस तरह मैंने इंसोमिया पे जब शो किया था कि जिनकी नींद जो है वो सही नहीं होती, इसकी मैं छोटी सी आपको डिटेल ज़रूर बता दूँ कि उसमें नींद जो है वो आपकी जो लोग सब्जियां खाते हैं और जो है मैदा और ऐसी चीज़ें ज़रा कम खा रहे होते हैं, तो उनका ये है कि वो डेफिनेटली जो है ना उनका भी ये देखें कि उनको जो है नींद बड़ी अच्छी आती है, और सबसे अच्छा इस्तेमाल करना है। अगर आपने खुराक अच्छी इस्तेमाल नहीं की तो अगेन नेचुरली आपके साथ यही वाले प्रॉब्लम होंगे कि नींद जो है वो सही नहीं आएगी, लेथार्जिक हो रहे होंगे, काम में दिल नहीं लगेगा, और अच्छा अपने माइंड को बड़ा रिलैक्स रखना होता है। अगेन वही चीज़ है कि स्ट्रेस नहीं देना, आप कोई भी काम करें उसको बड़े हंसी खुशी करें। इवन घर पे खवातीन होती है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे फरजाना भी जब भी आती है, जब खाना पका रही थी बड़े हंसी खुशी हैप्पी गोइंग, तो उनका जब भी हम हाथ का खाना खाते हैं ना, मैं आपको बताऊं इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स जबरदस्त, उफ वाकई, क्योंकि उनकी जो अपनी एक वो है ना प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे तरीके से हंसमुख तरीके से खाना पकाना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, टेंशन नहीं लेना। जिंदगी में किसके यहाँ टेंशन नहीं होती है, टेंशन तो आती है, जिंदगी का नाम ही टेंशन है, लेकिन क्या है कि उससे फाइट करना है, टेंशन से फाइट करना है। तो हमारे पास इतनी सारी चीजें, इतनी सारी नेमतें हैं, स्पेशली हम तो बड़े ब्लेस्ड हैं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पर आपके पास इतनी जरखेजी है कि आप ये देखिए कि वहां पर आप आराम से जो अपना कुछ भी उगा सकते हैं। तो अपने स्ट्रेस लेवल को आपने कम करने के लिए आप देखिए बहुत सारी चीजें, एक तो ये कि आप गार्डनिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग मतलब गार्डन नहीं भी है तो छोटे छोटे गमले आप ले, उनके अंदर पौधे लगाएं। स्ट्रेस कम करने के लिए आपने और क्या करना है, आपने देखें आप पेंटिंग बना सकते हैं, जिनको पेंटिंग बनाने का शौक है, जिनको सिर्फ रंगों के साथ ब्रशेस का खेलने का शौक है, कुछ नहीं भी आता, कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें, एक वक्त ऐसा आएगा कि वाकई आप कुछ अच्छा बनाने लग जाएंगे। अच्छा, फिर आप ये देखें कि ये तो दो चीजें हो गई, इसके साथ साथ आप जिन लोगों को जो है एक्सरसाइज, जो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं या जिन लोगों को डांस बड़ा अच्छा आता है, तो आप बेशक मतलब आपको ये नहीं करें कि बाहर जाकर आप डांस करें, अपने कमरे में आप बंद करके आप उधर जो है थोड़ा बहुत डांस कर लें, या फिर आप एक एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज भी अच्छा कई लोगों को पता नहीं होता एक्सरसाइज का, क्योंकि एक्सरसाइज एक बड़ी स्पेसिफिक चीज होती है कि आपने ये ऐसा नहीं है कि आप हर किस्म की एक्सरसाइज करें, इसलिए ट्रेनर से या फिर आप हमेशा जो है ना अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें कि कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, कौन सी आप नहीं कर सकते। तो एक्सरसाइज का स्पेशली आपने ये करना है कि एक्सरसाइज आपने बहुत अच्छी सी आपने करनी है जो आपके अपने लिहाज से अच्छी हो। आपने ये नहीं करना कि एक्सरसाइज अपनी मर्जी से आप कोई सी भी आप करना शुरू कर दें। तो बेहतर आपके लिए यही है कि आप एक्सरसाइज जो करें वो आप देखकर करें, और कुछ स्ट्रेचेस ऐसे होते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, कुछ सेफ एक्सरसाइज होती हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। सेफ एक्सरसाइज में आपके लिए साइकिलिंग बहुत सेफ है, वॉक करें, वॉक लेकिन सख्त जमीन पर वॉक ना करें। आपको कोई भी कुछ भी कहे कि नहीं आप कहीं पे भी वॉक कर सकते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च जो करके पढ़कर फिर मैं आपको बात कर रही हूँ कि वॉक जब आप करेंगे सख्त जमीन पर आपके घुटने रह जाएंगे। तो आपने वॉक करनी, या फिर जो ट्रेडमिल पे भी वॉक कर रहे होते हैं वो भी कुछ अरसे बाद उनके घुटने बिल्कुल रह जाते हैं। तो बेसिकली अगर आपने अब आप सोचते हैं कि आपने वॉक करनी है या आप जो है कुछ एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, तो पथरीली सी जमीन होती है, एक्चुअली पत्थर नहीं होते, वो एक रेती टाइप का होता है, रेत होता है और पत्थर मिक्स होते हैं, वो ट्रैक्स स्पेशली बनते हैं ये वॉकिंग एरियाज के लिए, या फिर बिल्कुल जमीन ऐसी होती है जो हल्की सी रेत वाली होती है, वॉकिंग ट्रैक्स कहते हैं उन्हें, या फिर रनिंग ट्रैक्स कहते हैं, उनके ऊपर आप वॉक करेंगे। तो आप ये देखें, एक तो आपकी जो है वाकई जो सही वाली एक्सरसाइज जो करना चाहते हैं, जिससे आपकी ये कि
पसीना वगैरह इजीली आपका निकल सकता है। वो भी टॉक्सिकेशन ही होते हैं ना, जो पसीना निकलते हैं जहरीले मवाद ही निकाल रहे होते हैं। तो वो आप इजीली आप ये देखिए आप करेंगे और आपके कभी भी घुटनों में दर्द नहीं होगा। बल्कि जिनको बैकबोन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है उनका अक्सर बैकबोन भी ठीक हो जाता है ऐसी जगह पर वॉक करने से। फिर ये कि उनको डॉक्टर उनको बताएंगे कि आपने किस तरह वॉक करनी किस तरह नहीं। मेरे साथ एक पर्सनली ये चीज हुई थी, जब मैं ट्रेडमिल पे बहुत ज्यादा वॉक कर रही थी तो एकदम से फिर प्रॉब्लम ये आया कि मुझे ना बहुत शदीद घुटनों में दर्द शुरू हो गया और बैकबोन पे पेन होने लग गया ना। फिर आई रियलाइज के ये ट्रेडमिल का कमाल है। तो ट्रेडमिल की वजह से थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हमें एक्चुअली जो है उससे जरा सा बचना पड़ेगा। तो मैंने फिर जो वही वॉकिंग ट्रैक पर फिर मैंने जो है ना वॉक करना शुरू कर दी, उससे मुझे काफी फायदा हो गया था। अच्छा अभी जो है हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। रुखसाना आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, काफी दिन के बाद आपसे बात हो रही है। हाँ रुखसाना कहाँ गायब हो गई थी? जी मैं तो रोज ही वैसे ना, पता क्या हुआ, हमारे ना टीवी पे नहीं लगाया हुआ उन्होंने, तो मैं नेट से देखती हूँ। तो कभी कभी स्पीड नहीं आती ना तो बड़ा मसला बनता है, फिर नहीं देख पाती मैं आपको प्रोग्राम। चलिए क्या अभी तो आप देख सक रहे होगे ना? जी जी मैं देख रही हूँ आपको अभी तो। अच्छा अरे हाँ स्वीट। रुखसाना मैं आज ना वैसे अभी टिप्स पूछूंगी, कुछ कोई टिप्स आपको आती है जो घरेलू टोटके जिसे कहते हैं? जी जी कोई एक अच्छा सा घरेलू टोटका तो बताएं। घरेलू टोटका? हाँ घरेलू टोटका यही है कि अगर जैसे आपकी जिल्द खराब हो जाती है उसके लिए लेमन जूस, ग्लिसरीन और गुलाब का रस मिला के हाथों पाँव पे लगाएं सर्दियों के लिए। अच्छा तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वाह वाह मैं भी यही इस्तेमाल करती हूँ। आप करते हो, उससे फायदा होता है? जी बहुत ज्यादा फायदा होता है, इतनी अच्छी जिल्द हो जाती है ना उससे नरम नरम। ग्लिसरीन कहा और अर्के गुलाब और साथ ही लेमन जूस। लेमन जूस, अच्छा लेमन जूस भी डालना है। अच्छा से काफी फर्क पड़ता है। तीनों चीजें हम वजन करके और फिर मिला के फिर आप लगाए हाथ और पाँव में। जी जी और मुझे ना आप अभी बात कर रही थी ना गार्डनिंग का, मुझे भी बहुत शौक है। मैं भी ना हमारा ऊपर का है ना घर, तो ऊपर वाली छत पे ना मैंने भी ना गमले रखे हुए, उसमें हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, इस तरह की चीजें लगाती हूँ मैं भी, मुझे बहुत शौक है। अरे वाह तो बहुत कमाल के। ऐसा करे ना, मुझे पता है बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से ना, बड़ा डायरेक्ट मेरा दिल करता है कि मैं काश में जो मौका मिले तो मैं आप लोग के आके वहां पर घर पे ऐसे देखूं भी, मुझे बड़ा शौक है असल में। तो अब आप एक चीज और भी कर सकती हैं कि अगर आप तस्वीर खींचकर हमें भेजें सब चीजों की। हाँ इंशाल्लाह जरूर है ना, मैं भेज दूंगी। जी जी अगर मौका में ना फेसबुक की ना बहुत सारी ना वो बनी हुई है आईडी, तो वो पता नहीं चलता आपकी मेन कौन सी है। मैं आपको बताती हूँ, मेरी आजकल जो ना मैंने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई वाला मेरे, रेड लिपस्टिक लगाई हुई, रेड शर्ट पहनी हुई है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह मैं जरूर भेजूंगी। चलो सही, मुझे भेजना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए यही पर अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक पे फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी वेलकम बैक। मुझे पता आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे इस वक्त डॉक्टर खुर्रम का, लेकिन अनफॉर्चुनेट आज उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि लास्ट टाइम भी आए थे तो आपने देखा था थोड़ा गला उनका बहुत खराब था और जो है वो नजला जुकाम में काफी ज्यादा हुआ है। तो अब नेचुरली मौसम भी थोड़ा सा ऐसा है कि इंसान ना थोड़ा डाउन हो जाता है, तो वो जाहिर बात है उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसी वजह से वो नहीं आए, वरना तो कभी वो हल्के फुल्के नजला जुकाम में उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होता। तो दुआ करें कि उनकी जल्द से जल्द तबीयत ठीक हो। अच्छा और ये कि थोड़ा सा अभी है कि इतने लास्ट मोमेंट अभी उन्होंने बताया, मतलब मैसेज किया कि अभी हम जो है जाहिर बात है कोई और आपके साथ गेस्ट भी नहीं ला सकते थे, चलें अगर आप थोड़ा सा भी टाइम दे देते वो, तो ये कि हम कोई ना कोई गेस्ट आपके लिए जरूर अरेंज कर लेते। तो ये कि अब मेरा और आपका थोड़ा सा राब्ता जरा ज्यादा हो जाएगा आज, तो हम आपस में जरूर गप करेंगे। और मेरे साथ सोबिया है, मेरी बहुत प्यारी दोस्त। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप पता है मुझे गिफ्ट वगैरह देकर ना सब बड़ा शर्मिंदा कर देते हैं। अरे नहीं यार, शर्मिंदगी की बात तो नहीं है, बल्कि मैं थैंक्स मेरे के ये गिफ्ट पहुंचाने में मेरे एक भाई का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है ये चीज पॉसिबल बनाई ना। हाय नहीं, सो स्वीट। और मुझे पता चला कि आप मेरे घर के काफी पास ही रहती हैं, पता है आप? अच्छा हाँ, आई लिव एट PCHS ना। अच्छा दैट्स नाइस। सो इट्स प्रीटी नियर आपका घर जो है।
चलिए फिर तो मैं नाजिया का बाद में पर्सनल एड्रेस पूछूंगी। हाँ नहीं आपसे मेरे ख्याल में मेरी मुलाकात भी होनी चाहिए सोबिया। मेरे ख्याल में वी शुड बी बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स नाउ। या श्योर, व्हाई नॉट। और नाजिया आप अभी कह रही है ना कि मेहमान नहीं है तो क्या है, नाजिया तो है ना, ऐसा मौका नहीं मेहमान है, आप लोग मेरे साथ है ना। भाई देखिए नाजिया से भी बात करने का मौका ना बहुत कम मिलता है ना। अब मैं यही सोच रही थी, मैं कह रही थी चलो हम लोग आपस में एटलीस्ट जो बातें शातें होती है वो आज हो जाएंगी, वरना अक्सर यही होता है, वैसे ज्यादातर शोज में यही होता है कि अब डायरेक्ट होस्ट से बात कर नहीं सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वाकई नाजिया। और वो आप सोचते रहते हैं यार कि इनसे भी तो, इनके मुतालिक भी तो हम कुछ पूछे ना, वो होता है वो बस वो बातें रह ही जाती है। ये बड़ी टेंशन वाली चीज होती है, ये मैं तुम्हें पर्सनली बता दूंगी सारी चीजें। मैं मौका देती हूँ कि कहीं और इंटरव्यू के लिए जाओ ना तो उनको मौका दिया जाए जरा पर्सनली पूछने। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपके जो है वो थोड़ी देर ब्रेक से पहले जो है आपके ड्रेस को पूरा क्लोजअप किया हुआ था, आपके शूज को क्लोजअप किया हुआ था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। अरे बहुत जबरदस्त, मुझे पता ही नहीं चला ये सब हुआ क्योंकि मैं नहीं देख रही थी अपने आप को। अच्छा ये सब कुछ हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। और माशाल्लाह से आपको ऊपर से लेके नीचे शूज तक जो है वो आपके बड़े मतलब कि अच्छे और एलिगेंट लग रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सोबिया जरा होल्ड पे रहना, मैं तुमसे जबरदस्त सा टोटका पूछूंगी क्योंकि अभी ब्रेक का टाइम आ गया, तो होल्ड पे रह सकती हो वरना दोबारा कॉल। बिल्कुल श्योर, व्हाई नॉट। चलो ठीक है, सही है, ओके। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम सोबिया से बात करेंगे, हमारे साथ ही रहे। वेलकम बैक। और आज आप और हम साथ साथ हैं, देखिए 1 to 1 बातें हो रही हैं। मेरे साथ सोबिया फारूक अभी तक मौजूद है और अभी हम जो है बल्कि ब्रेक में भी सोबिया से बातें कर रही। सोबिया जी नाजिया जी, तो बड़ा मेरे का अच्छा लगा, तुमसे बड़ी सारी बातें हुई ब्रेक में भी। भाई मेरी तो आज बल्कि बड़ी पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई आपसे। इतने अरसे से जो मतलब कि चल रहा था सिलसिला, तो मेरा था कि पर्सनली मैं कभी ना भी आपसे भी बात हो मेरी। सही बात है। ये चले आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। थैंक्स टू डॉक्टर खुर्रम के वो आज नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि वो ठीक हो। बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं वो इंशाल्लाह भाई उनके लिए भी दुआएं कि वो जल्दी से जल्द। खुर्रम हमारा जो है ना बहुत बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा भाई है। और मैं कहती हूँ जिस तरह वो बैठ के लोगों के लिए काम कर रहा है ना इस वक्त, आई मस्ट से कि बहुत हर नहीं मैं पता है मैं खुद भी पर्सनली इनके क्लिनिक पे जा चुकी हूँ। और वो मतलब जिस तरीके से टीवी पे मिलते हैं ना, इतने हम्बल होके, इतने मतलब कि सॉफ्टली मिलते हैं, वो रियल में भी ऐसे ही है भाई। हाँ, उनको मिलकर ऐसा लगता है कि आप कब से उन्हें जानते हैं। अच्छा एक और चीज होती है इंसान में, अभी खुर्रम में आप पे है नहीं, हम उसकी तारीफ भी कर सकते हैं। पता है सोबिया एक और चीज यहाँ पर ये भी आ जाती है कि अक्सर लोग जो है ना ऐसे होते हैं कि अक्सर डॉक्टर्स ऑन एयर आके आपको वो बातें नहीं बताते हैं जो जरूरी होती है। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जी क्लिनिक में आजा, किसी से क्लिनिक हमारा भर जाकर ना। और वो बातें जो इंसान अपने दिल खोल कर लोगों तक पहुंचाए और सही बात जो है वो पहुंचाए, मैं कहती हूँ वो वाकई अजीम इंसान होता है। और उसका क्लिनिक कुदरती भरा भी रहता है। भाई मैं वाकई मैं कह रही हूँ ना, मैं डॉक्टर खुर्रम के क्लिनिक पे जा चुकी हूँ। आप यकीन जाने इतना रश होता है नाजिया। सही बात है। यू डोंट इमेजिन। मेरे हस्बैंड भी वो जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड की शादी की थी तो कहते हैं कि डॉक्टर खुर्रम तुम्हें पहले से जानते हैं। मैं कहा वो जानते नहीं है, वो माशाल्लाह से मैं खुद हैरान हूँ कि वो वाकई जैसे ऑन स्क्रीन नजर आते हैं ना, ऑफ स्क्रीन भी ऐसे ही, ऑफ स्क्रीन भी ऐसे वाकई बहुत माशाल्लाह से। और जेन्युइन पर्सन बहुत ज्यादा। नाजिया मैं आपको जो है एक टोटका भी बताती हूँ। हाँ यार टोटका, तुम्हारी लाइन कॉल भी लंबी होगी तुमसे। मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा चलो सही, मुझे बताओ कि अच्छा सा टोटका बताओ। ये सर्दियों की वजह से जो हमारी रंगत काली होना शुरू हो जाती है ना, तो इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि 10 mg जो है आपको ग्लिसरीन लेनी है और 20 mg सिरका लेना है। इसकी क्वांटिटी को आगे पीछे नहीं करना, वरना अगर आपने बढ़ाना है तो फिर हर चीज को रेशो देखना पड़ेगा आपका ना। 10 mg आपने लेना है ग्लिसरीन और 20 mg व्हाइट सिरका। ठीक है। और इसमें 20 ड्रॉप्स लेमन मिलाने। 20 ड्रॉप्स लेमन, ठीक है। ये मिला के इसके आप बॉटल बना के रख दें और इसको जो है आप तकरीबन 15 मिनट हाथों पे लगा दें। फिर जब थोड़ा ड्राई हो जाए, 15 से 20 मिनट में ये ड्राई हो जाए, फिर इसे आप पानी से वॉश ऑफ कर दें। अच्छा ओके। तो इससे जो है ये जो सर्दियों की वजह से जो हमारी रंगत काली होने लगती है ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और ये वाकई मैंने भी आजमाया हुआ है। ओ ये बच जाता है उससे। बिल्कुल बहुत। फेस पर तो नहीं, हाथ और पाँव नहीं फेस पे लगा सकते हैं। आप नेक पे यूज कर सकते हैं। अच्छा क्योंकि लेमन जो है वो ब्लीचिंग एजेंट भी होता है ना। हाँ।
तो वो जो है वो आपके कलर को भी फेयर रखता है और जो है आपको मतलब मजीद टैन होने से बचाता है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है टोनर की तरह इस्तेमाल करते हैं। टोनर की तरह, हाँ, आप इसे यूज कर सकते हैं। टोनर का तो ये होता है कि चले हमने वॉश ऑफ किया या नहीं किया, लेकिन इसको ये होता है कि आपने 15 से 20 मिनट बाद धो लेना है नॉर्मल वाटर से। चलो सही है, बड़ा जबरदस्त है। थैंक यू सो मच सोबिया, थैंक यू सो मच नाज़िया, बहुत 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 शुक्रिया आपका। और सोबिया क्योंकि हमारी बहुत पुरानी कॉलर और इतने अरसे से मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह से जब से हमारे शो शुरू हुआ है, जब से वो हमारे साथ अब तो हमारी जो है ना वो टीम का हिस्सा बन चुकी है। तो मैं यही चाहती हूँ हमारे बहुत सी ऐसी दोस्तें हैं जो टीम का हिस्सा बने। ऐसा ऐसा सही बात है, कई दफा ऐसा होता है। अच्छा, एक एक अपना ना पूरा नाम आप लोग बताया करें। पूरे नाम से ये फायदा होता है कि आपका जो है ना पूरे नाम से ये मुझे पता चल जाता है जी ये कहाँ से है, कौन है। अच्छा, मिसेस फारूक हमारी एक और बहुत 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 अच्छी दोस्त। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान में यकीन आ गया, आप लोग शुरू से शो देखते हैं मेरा। जी बिल्कुल। नाज़िया आपके साथ हैं। हाँ सही बात है, वाकई और हमेशा आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे बाकी मैं भी जिससे सोबिया की बात भी कर रही थी, मिस फारूक आपका भी यही है, मरियम फारूक का भी यही है कि आप लोग जो है ना वाकई एक टीम मेंबर बन चुके हैं हमारे। जी बिल्कुल, माशाल्लाह हम तीनों जो हैं वो आपकी रेगुलर कॉलर हैं और मुझे इन दोनों पर भी फख्र है कि ये आपके साथ है और हम सब इकट्ठे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह मेरी संजीदा जो जिस तरह वो पिछले चैनल से जो है अभी तक हमारे साथ है, लेकिन वो बहुत रेगुलर नहीं, लेकिन फिर भी मतलब एक होता है ना कि साथ जो होता है आपका वो बहुत अच्छा लगता है, फिर वो हमेशा जो है ना। और इंशाल्लाह नाज़िया मैं आपसे ईमेल पे भी करूंगी, कल जरा मसरूफ हाँ वो जरूर करना है। तो मिल गया था ना मेरा ईमेल एड्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह आपसे जरूर आज कांटेक्ट करूंगी क्योंकि कल थोड़ा गेस्ट आ गए थे तो उसमें जरा बिजी होगी तो मैं कर नहीं पाई। फेसबुक पर हो नाज़िया? मुझे फेसबुक मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड का है। अच्छा 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 अच्छा। तो लेकिन कि मैं अभी थोड़ा सा उसको सीख लूं इंशाल्लाह तो फिर आपसे जरूर से कांटेक्ट करूं। हाँ पता है फेसबुक से बड़ी आसानी होती है। तुम्हें पता है मैंने अपने कितने पुराने दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई है, वो लिटरली कोई दूसरे मुल्क चले गए और कितने अरसे से 10-10 साल हो गए थे, बात नहीं हुई, तो अचानक से आपसे दोबारा और आपको ना अपडेट पता चलती रहती है कि आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नाज़िया, आपसे अल्लाह ताला हमारी जो है वो दोस्ती कायम दायम रखे और आगे आपकी जो नई जिंदगी का आगाज होगा उसमें भी हम इंशाल्लाह आपके साथ ही होंगे इंशाल्लाह। और कल की नाज़िया आपकी बर्थडे कैसी रही? आपने कहा था इन लॉज के साथ सेलिब्रेट। बहुत अच्छी रही माशाल्लाह से सबके साथ इतना मजा आया। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के साथ। और मुझे पहले नहीं मालूम था कि कल आपकी एक्चुअली बर्थडे है, तो नहीं तो मैं आपको उससे पहले जरूर गिफ्ट आपको। अरे नहीं अच्छा मैंने इसीलिए नहीं बताया था, पता है, ताकि कोई ऐसा कुछ ना करे। लास्ट ईयर इन डेज में ना एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ की वेडिंग थी। हाँ तो मुझे उस वक्त नहीं मालूम हो सका कि आपकी बर्थडे का बात नहीं, और मैं शायद कभी पूछ भी नहीं पाई, वरना मुझे बर्थडे जो है वो अक्सर लोगों की याद होती है और मैं अपने लॉज में और अपने पेरेंट्स में इसी वजह से ज्यादा भी मशहूर हूँ कि मैं सबको विश करती हूँ। अच्छा, आपकी वैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है? नाज़िया 2 जून। ओह 2 जून, पास ही है। अच्छा ठीक है, चले सही है। अच्छा और नाज़िया बहुत जबरदस्त आपसे बात की, बहुत अच्छा लगा। और नाज़िया आपकी टीम ने मुझे मेरा गिफ्ट नहीं अभी तक भिजवाया यार, पता वो अभी तक इधर ही पड़ा, मुझे नहीं पता था कि वो क्या हो रहा है उस गिफ्ट का, क्या नहीं। वो बेचारा अभी यहाँ पर ही मौजूद है। चलें कोई बात नहीं। अच्छा एक और चीज आपको टोटका तो बता दो अच्छा सा। नाज़िया गला जो अगर अक्सर लोगों का जो बैठ जाता है होता है हाँ कि जो है वो बैठ जाता है, तो उसके लिए एक तो ये कि गुड़ वाले चावल अगर खा लिए जाएं, क्योंकि उसमें सौंफ होता है और गुड़ होता है। गुड़ जो है वो हमारे गले के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, गुड़ गले के लिए अच्छा है? जी बिल्कुल। उससे कि गले को जो है वो मतलब सूदिंग कर देता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। जिनकी आवाज अक्सर गाने गाते हुए शादियों में बैठ जाती है, तो अगर वो गुड़ वाले चावल खा लें उससे भी ठीक हो जाता है। और दूसरा ये कि अगर आप मिश्री सौंफ, बादाम और भुने हुए चने जो होते हैं, इनको अगर आप मिला के रख लें तो इससे आई साइड पे भी बहुत फर्क पड़ता है और आपका गला भी ठीक हो जाता है और आपका दिमाग भी जो है वो बहुत तेज चलता है, तेज चलने लगता है। स्पेशली बच्चों के लिए जो एग्जाम्स वगैरह देते हैं उनके लिए अगर माई ये बना के रख लें इन सब चीजों को इक्वल क्वांटिटी में हमारे लिए भी बहुत होता है। देखो जैसा हमारा बहुत दिमागी काम होता है, सौंफ की थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर लें क्योंकि वो थोड़ा सा फिर करवाहट में चला जाता है। अच्छा, सौंफ की थोड़ी सी कम कर लें, ठीक है। बाकी चीजें अगर इक्वल लेके बादाम, चने और सौंफ और मिश्री, ठीक है, तो इन चीजों को अगर मिला के रख लेना तो ये बहुत जबरदस्त एक टोटका है बच्चों के लिए और स्पेशली जो लोग ऑफिस वगैरह में जो दिमाग का काम करते हैं,
तो उनके लिए बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये एक चीज है कि ये ना आपको लेथार्जिक भी नहीं बनाएगा आपको। जी बिल्कुल। और अगर इसमें आप अगर थोड़ा सा अखरोट मिला लें तो वो भी बहुत जबरदस्त, क्योंकि अखरोट एक वाहिद ऐसा जुबैदा आपा ने बताया हुआ है कि अखरोट एक ऐसा वाहिद ड्राई फ्रूट है जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। एग्जैक्टली। और आप ये देखें कि उसकी अल्लाह ताला ने शक्ल भी दिमाग जैसी बनाई है। बिल्कुल। और ये दिमाग के लिए बड़ा तो अच्छा सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिसेस फारूक, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, मुझे याद आया, मैंने एक जगह पे वो पढ़ा था, बड़ा जबरदस्त और वाकई बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि आप देखें गाजर के जो शक्ल होती है, अगर आप उसे काटे तो वो आंख की तरह बन जाती है कि बीच में एक राउंड होता है, साइड पर लाल लाल होता है। तो आप ये देखें आंख की शक्ल होती है, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह अगर आप बीन्स देखें, जो बीन्स वगैरह हैं, उनकी शक्ल किडनी की तरह की होती है, तो वो किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसी तरह ही ये जो है अपना अखरोट जो है, इसकी शक्ल जो है वो दिमाग की तरह है, तो वो दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। और भी 2-3 चीजें थी, मुझे याद नहीं आ रही हैं, लेकिन ये कि ज्यादातर आप ये देखें इन सबकी शक्लें जो है वो जिस तरह से हैं वो उस तरह से बड़े जो है अच्छे, मतलब वो सेहत के हिसाब से उसी तरह से बहुत अच्छे हैं। तो खैर हमारे यहाँ पे यही है कि सब्जियां हैं, फल हैं, चीजें हैं, तो अगर बहुत ज्यादा जिनको एक्सपेंसिव लगता है, कोशिश ये करें, मैं तो ये कहती हूँ कि घर पे उगाएं, बल्कि और ग्रीनरी बढ़ेगी इससे जितना ज्यादा। और एक और चीज, आजकल जिस तरह ये देखें मुझे भी नजला हर वक्त ही रहता है आजकल, तो जो कितना भी मैं कोशिश कर लूँ बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना। तो ये कि इसके लिए नीम के अगर दरख्त आपके घर पर मौजूद है तो आप ये देखें कि वो वहाँ की हवा, वहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी हो जाएगी और उस इलाके में जो है बहुत से टॉक्सिकेशन वो खत्म हो जाएगा। तो नीम के पेड़ आप जितने लगा सकते हैं, ये आप जो है सदका जारिया करेंगे, नीम के पेड़ आप लगाएं, बहुत सारे, जितने भी आप पूरे कराची में, पूरे मुल्क में आप जहाँ जहाँ हो सकता है आप जरूर लगाएं। हमारे साथ फरजाना उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है। मिस यू फरजाना। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। अभी आपने मेरा जिक्र किया तो मैं बस खुशी से फूल गई हूँ। हाय, मैं पता क्या सोच रही थी, मैं अचानक से तुम्हें बुला लेती, मैं कहती फरजाना आ जाओ, कुछ हम यहाँ पे कुकिंग ही कर लेते हैं। अरे वाह भाई, क्या बात है नाजिया, आप दिल में याद रखती हैं, बहुत शुक्रिया। जबान से भी याद रखती हैं, उसका भी बहुत शुक्रिया। मैं तो मुझे आज आप अकेली हैं और ये जो आपने सेगमेंट शुरू किया ना, कॉल्स ले रही है, ये मुझे बहुत पसंद आया। नहीं, ये सेगमेंट शुरू कहाँ किया, खुरम नहीं आया आज। हाँ ना, ये करते हैं सेगमेंट अलग अलग। डॉक्टर खुरम को सेहत दे, जल्दी से वो भी आ जाए तो माशाल्लाह हमारे शो की रौनक है। नहीं पता, ये चीजें कभी कभी अच्छी लगती है, मतलब रोज रोज करूंगी ना तो आप लोग बोर हो जाएंगे मुझसे फिर। नहीं नाजिया, बड़ा मुश्किल होता है आपको कॉल मिला ना। कल यकीन करें मैंने बहुत कोशिश की, मगर देखिए आबिद का लग के उनका फोन मिल गया, उन्होंने आपको विश कर दिया। हाँ, तो मेरी तरफ से आज आपके लिए बहुत सारी दुआएं, तो इसी तरह खुश रहे। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह आज भी आप। थैंक यू सो मच फरजाना। और आपके मुझे वैसे भी विशेष मिल गए थे। अब बस ये है कि आजकल जरा सा अपने आउटलेट के लिए मैं थोड़ा सा बिजी हूँ कि अपना मैं वहां पर आउटलेट वगैरह कर रही हूँ ना, तो उसके लिए वो फर्नीचर, चीजें, पर्दे, पता नहीं क्या क्या, तो इतनी मुझे इस वक्त जो है ना वो मसरूफियत मेरी बढ़ी हुई है ना कि मैं हार्डली आजकल घर पर होती हूँ, हार्डली। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि वहां पर जो मीटर चालू हो चुके हैं तो बहुत जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगी फिर, अगर मैं जो है ना जरा सा भी मैंने डिले किया ना तो इस वजह से मैं उधर ही काफी ज्यादा बिजी। पर आपसे मुलाकात तो खैर वैसे तो शो में होती है, वैसे भी इंशाल्लाह रखेंगे मुलाकात। अच्छा, बहुत शुक्रिया नाजिया, दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मुझे भी, बल्कि आप लोग दुआ में याद रखें, और जब भी आप लोग देखा करें तो मेरे लिए दुआ क्या करें कि अल्लाह मुझे सेहत दे और अच्छा और खुशियां दे, बल्कि आप सब अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी करें, सबके लिए दुआ करनी चाहिए। सबके लिए अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, किसी के लिए भी जो है ना गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब इंसान किसी के लिए अच्छा सोचता है ना तो आप ये देखें ऑटोमेटिकली आपके लिए सराउंडिंग्स अच्छी होने लग जाती हैं, आपके लिए इर्द गिर्द चीजें अच्छी होने लग जाती हैं। तो आप ये देखें कि कितना कितना आपके लिए वो पॉजिटिव जो है वो मूड होने लग जाते हैं। तो अब ये देखिए, आप जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे आपके अपने लिए भी पॉजिटिव, जो दूसरों को देख के जलते या कुड़ते रहते हैं ना, एक पता नहीं वो एक ना औरा सा बन जाता है आपका, फिर आपका ना वो वैसे आपका अपनी जगह भी वैसी होने लग जाती है, आपके खुद के साथ वो नेगेटिविटीज आने लग जाती हैं। तो कहीं पर भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी लेकर आना है। अच्छा जी, हमारे साथ शाजिया हरीपुर से। हेलो शाजिया, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह की शुक्र है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप हमेशा की तरह जी। थैंक यू सो मच। आज तो आयशा का ड्रेस पहना हुआ है। आयशा मतलब माशाल्लाह से ब्रिलियंट ये अपकमिंग डिजाइनर है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं नए लोगों को इंट्रोड्यूस करूं। हालांकि देखो मैं खुद डिजाइनिंग करती हूँ लेकिन बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हूँ।
बिल्कुल, आपका जो है ना दुपट्टा लेने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आजकल तो जो है ना बहुत सारे चैनल्स पे स्लीवलेस पहन के आ रही है लोग, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। दुपट्टा जो है ना औरत की शान है, मेरे ख्याल से औरत की इज्जत है ये। पता है एक बात बताओ, बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर जो है ना मैं बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि पता है आप लोगों के साथ मेरा ताल्लुक बहुत अरसे से है, जब से मेरे ख्याल में मैं शोबिज में आई हूँ, जब से मैं लाइव शोज कर रही हूँ, और आप लोग की एक एक मुझे बात पता है कि क्या चीज आप लोग को पसंद है क्या नहीं पसंद है। लेकिन कुछ ना मार्केटिंग यहाँ पर ना कुछ अजीब सी हो गई है कि जो कम कपड़े पहनेगा उसको ज्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि आप लोग नहीं पसंद करते हैं, लेकिन वो लोग ये समझते हैं कि शायद ये बात है। हाँ शायद ऐसा हो, लेकिन मुझे तो बहुत उसको ज्यादा हाइट दे रहे होते हैं, उसको है ना अपने आप को कवर करके रखती हैं आप। दुपट्टा बहुत अच्छा लेती हैं आप, बहुत अच्छी लगती है। बहुत पता है मुझे 190% लोगों ने इस चीज को पसंद किया है। चंद लोग हैं जो कहते हैं नहीं ये आपके कपड़े नजर नहीं आते हैं, ये है वो है, लेकिन मेजोरिटी जो है ना लोग इसे अप्रिशिएट ही करते हैं, मेजोरिटी लोग। और मुझे खुद बड़ी सेटिस्फैक्शन और तसल्ली होती है इस बात से। अच्छा बिल्कुल। और बल्कि आज जो है ना मैं आपको पोइट्री सुनाना चाहूंगी। मैं तो टोटका सुनने लगी थी, लेकिन चलो तुम पोइट्री सुनाओ मुझे। टोटका भी बता दूंगी, लेकिन तो बहुत अच्छी पोइट्री सुनाऊंगी। हाँ सुना सुना सुना। आज तो आप लोग का दिन है, आप लोग यार एंजॉय करें। ठीक है पोइट्री सुनाओ मुझे। हाँ हाँ चलो सही सुनो प्लीज। हाँ सुनाओ मुझे पोइट्री। तेरी अजमतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नजर का कसूर है। तेरी राह गुजर में कदम कदम, कहीं अर्श है कहीं नूर है। ये बजा है मालिके दो जहां, मेरी बंदगी में कसूर है। ये खता है मेरी खता मगर, तेरा नाम भी गफूर है। ये बताओ तुझसे मिलूं कहाँ, मुझे तुझसे मिलना जरूर है। कहीं दिल की शर्त न डालना, अभी दिल गुनाहों से चूर है। तू बख्श दे मेरे सब गुनाह, तू रहमान है तू रहीम है। कैसी लगी नाज़िया आपको? बहुत अच्छी, जबरदस्त भाई, बहुत 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 खूबसूरत। और अब बहुत अच्छी लगती है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नहीं वाकई दिस इज वेरी नाइस भाई। आपने ये कहाँ पर पढ़ी थी? ये मेरी डायरी में लिखी हुई है। क्या 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 डायरी बनाई है ना? अच्छा वेरी नाइस भाई। और टोटके जो है ना बहुत ज्यादा नोट। अच्छा शाजिया जरा हमें ब्रेक पे जाना है, जरा 2 मिनट रुकिएगा। ब्रेक से वापस आने के बाद बात करते हैं। आप हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। और आज खैर आप लोगों ने बहुत सी अपनी बातें भी की हैं। बहुत अच्छा लगता है कि इसी तरह की गपशप कभी कभी वैसे होनी चाहिए, लेकिन ये कि बस मौका नहीं मिलता। लेकिन ये कि एक आध दिन ऐसा आ जाता है जिसमें जिस दिन हमारे कुछ ऐसे गेस्ट बैठे होते हैं जिस पे आप बहुत सारी ऐसी बातें कर सकते हैं, हमसे 1-to-1 कांटेक्ट भी करते हैं। मैं आप लोग के लिए टॉपिक्स भी लेकर आती हूँ, उस पर कि आप लोग अपने इनपुट्स भी देते हैं। अच्छा वैसे मैं यहाँ पे जाहिर बात है मुझे डिस्कस करना या बात करना बहुत ज़रूरी भी है कि हम लोग अपने पाकिस्तानी चीज़ों को हमेशा जो है अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तानी लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तानी स्टार्स को अप्रिशिएट करते हैं। कल बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक सैड न्यूज़ थी और वो थी तमन्ना बेगम के इंतकाल की। और हमारे मुल्क की मैं कहती हूँ बहुत अजीम फनकारा, इतनी बड़ी फनकारा। कई बच्चों को एक्चुअली अफसोस है इस बात का कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं या जो उनको ज़्यादातर उनको बताते नहीं है या उनको मौका नहीं मिलता कि उनको वो फिल्मों के बारे में बता सकें। और तमन्ना बेगम ने जितनी भी फिल्में की हैं मेजॉरिटी उनका ये होता था कि वो माओ के रोल में ज़्यादा आई हुई हैं। और आई मस्ट से कि उनकी एक्टिंग वॉज सो गुड कि कभी कभार तो मतलब ऐसे लगता था जैसे बहुत सच्ची मुच्ची वो फीलिंग और वो जो उनका किरदार होता था वो इतना खूबसूरती से निभाती थी कि वो रियलिटी तक जो है ना पहुंच जाता था। मुझे याद है मैं बहुत छोटी होती थी, हम लोग बहुत पाकिस्तानी फिल्में देखते थे उस वक्त, और मैंने तमन्ना बेगम की बहुत सारी फिल्में देखी हुई हैं। और वाकई अगर मौका मिले आपको भी तो आप लोग जाकर जरूर मंगवाएं और फिल्म उनकी देखें। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सैड न्यूज है कि वो इस वक्त हमारे साथ अब मौजूद नहीं है, लेकिन ये है कि उनको हमेशा याद रखना और हमारे जो ये सुपरस्टार्स हैं इनको हमेशा जो है इसी तरह ही एक स्टार बनाकर अपनी जिंदगी में शामिल रखें। जैसे हम आसमान पे सितारे देखते हैं, इसी तरह ये भी हमारे लिए स्टार्स है, सितारे हैं, इनको हमेशा हमें अपने साथ रखना जरूरी है।
और हम जो हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, बल्कि मुझे बार बार कहा जा रहा है कि उनसे मैं बात कर लूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन है? मुबारका मलिक। मुबारका जी, मुबारका जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमें अपने पहली दफा कॉल किया हमारे शो में, है ना? हाँ जी जी, मैंने पहली दफा कॉल की है। मैं आपका शो बड़े शौक से देखती हूँ। अच्छा, हाँ जी। ओके। मैं इधर न्यूयॉर्क में रहती हूँ। ओके ओके, अच्छा, रियली? तो आपने वहाँ अभी वहीं पर ही है, पाकिस्तान में है? नहीं, मैं इधर न्यूयॉर्क में हूँ। न्यूयॉर्क से कॉल कर रहे हैं? अरे ग्रेट, बहुत ज्यादा खुशी हुई आपसे बात करके। मैं सो गई थी, लेकिन मुझे पता था आप 12 बजे आपका शो आना है। अच्छा। इधर के टाइम के मुताबिक, तो फिर मैं दोबारा से उठी हूँ और आपका शो देख रही हूँ। ओह माय गॉड, पता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप इतना दूर रहते हुए आप देख रहे हो शो, और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप ये बताओ कि आपको मेरे नाम के स्पेलिंग ठीक नहीं आ रहे हैं। मुबारका है? मुबारका नाम है ना? हाँ जी, मुबारका है। मुबारका, स्पेलिंग क्या होंगे आपके नाम के? MUBARIKA। अच्छा, RIKA, ठीक है। मुबारका, मैंने ये हेलो। हाँ जी, मैंने ये कहना था कि आपका प्रोग्राम यूट्यूब पे पोस्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, ये उस पे आप उस पे देख सकते हो ना, वक्तन्यूज.tv पे। आप साइट पे देखते हो? हाँ जी, मैं वक्त टीवी पे भी देखना चाह रही थी। उस पे भी ये यस्टरडे वाला प्रोग्राम जो है 20th वाला, फरवरी 20th वाला, वो पोस्ट नहीं हुआ वो अभी तक नहीं आया है। सेल्फ एस्टीम पे। हाँ जी। अच्छा, चलिए मैं ये पता कर लेते हैं कि www.वक्तन्यूज.tv पर आप इसी की बात कर रहे हैं जो साइट है हमारी जी, इस पे अभी तक नहीं आया, पोस्ट नहीं हुआ। अच्छा चलें, ठीक है, इसको भी पता कर लेते हैं कि पोस्ट क्यों नहीं हुआ। इंशाल्लाह ये आ जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइट के जरिए शो को देख रहे होते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको सबसे अच्छी क्या बात लगती है शो की? हेलो, अच्छा जी, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। चले, कोई बात नहीं। मुबारका, से बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप मतलब इतना दूर रहते हुए भी जो है ना, इंसान की मुलाकात इस तरह इतने आराम से हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अभी जो है ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक के बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो उसमें भी आप लोग जरूर शामिल होइएगा। हमारे साथ ही ना, सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और एक और अहम सब्जेक्ट जी, आपकी सेल्फ एस्टीम पर। क्या आप अपनी सेल्फ एस्टीम कभी आपने चेक किया है कि है या नहीं है? तो खैर, हम इसी पे बात करेंगे कि अपने ऊपर इंसान जो है वो कितना वर्क करता है। जैसे अभी हमने पहले भी आपसे आपको बहुत कुछ आप ही के बारे में बताते रहे, आपके अपने पर्सनल अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन इंसान जो है वो अपने आप को जो है ना ज्यादा देखता नहीं, अपने बारे में ज्यादा सोचता नहीं। खैर, आज हम सेल्फ एस्टीम पे बात करेंगे और आज आप अपना तजिया करेंगे कि आपके अंदर, खुद के अंदर कितनी सेल्फ एस्टीम है। खैर, पहले तो जानेंगे कि सेल्फ एस्टीम है क्या, बहुत सी और बातें। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर इमरान साहब से, और साथ ही हमारे मौजूदा डॉक्टर सोफिया भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से। और आई थिंक मैं भी अपने बारे में आज जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्या मेरे अंदर भी है या नहीं सेल्फ एस्टीम। और लोग भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है यहाँ पर। तो थोड़ा सा इसको पहले डिस्क्राइब कर दें। हाँ, देखिए, जिस तरह इंसान को अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियां दे के दूसरों के हुकूक बताए, उसमें सबसे पहला जो हक है वो इंसान का अपने ऊपर है। इंसान का जो सबसे पहला हक है वो अपने ऊपर है, इसलिए खुदकुशी हराम है। इंसान की जो जान है वो अल्लाह ताला की दीवी अमानत है। अल्लाह ताला की दीवी अमानत के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना फर्ज है। अल्लाह ताला ने, ऐसे ही जैसे हमारा जिस्म अल्लाह ताला ने दिया है, एक किराए का मकान है, और उस किराए के मकान को जब हम किराया
अपना टाइम पूरा करके छोड़ के जाते हैं तो हमें मालिक मकान को ये मकान वैसे ही वापस देना होता है। और फिर हमें उसका जवाबदेह भी होना पड़ेगा। डेफिनेटली उसका जवाब भी देना। हाँ एग्जैक्टली, अगर आप किसी के घर किराए पे लें और उसके बाद उस घर को छोड़ के जाए तो, और आप उसका घर अगर डैमेज करके जाए तो मालिक मकान इस दुनिया में भी आके आपसे तावान मांगता है, आपसे नुकसान की जर मांगता है। आप किसी के घर खराब नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह ताला ने जो हमें जिस्म दिया है, जो हमें जान दी है, ये अमानत दी है। तो अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं और हम अपने जिस्म को बेड़ा गर्क करते हैं तो हमें इसका जवाब हर हाल में अल्लाह ताला को देना होगा। ये नहीं है कि ये जिस्म मेरा है, मेरा नहीं है। पहली बात तो ये हमें समझनी होगी कि मेरा नहीं है, ये अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है जिसके अंदर मैं रहता हूँ। फिर इसी तरह जब पहली वही की जो तीसरी आयत थी, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लाह ताला ने कहा इंसान से कि पढ़, तेरा रब बड़ी इज्जत वाला है। और फिर इसी कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, ए बनी आदम मैंने इज्जत तुझको बख्शी। यानी जिस इज्जत को अल्लाह ताला ने ये कहा था कि जी मेरे लिए है, वही इज्जत अल्लाह ताला ने कहा कि वो तेरे लिए भी है। तो इसका मतलब ये कि वो किस अकरम लेवल के ऊपर अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो पहुंचाया। फिर इसी कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फी आसन तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन मोल्ड में पैदा किया, बेहतरीन पैमाने में पैदा किया। तो यानी बेस्ट क्रिएटर की बेस्ट अल्लाह ने हमें दिया, बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाया। पहली बात तो है कि वो एहसनुल खालिकीन है, यानी बेस्ट क्रिएटर है। और फिर बेस्ट क्रिएटर कहता है कि इस कायनात के अंदर मैंने जितनी चीजें बनाई है उसमें सबसे बेस्ट मैंने तुमको बनाया है। तो आप ये बेस्ट क्रिएशन है और अपने आप को हमें भी फिर बेस्ट समझना। कॉलर से हम बात कर लेते साथ ही। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। मैं मिसेस खुरम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी मिसेस खुरम, अब तो हम असल में आ गए अपने टॉपिक की तरफ, थोड़ा सा अगर सुन रही होंगी तो। जी 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 मेरे साथ एक मसला है। हाँ मुझे ना नींद नहीं आती। अच्छा ठीक है जी। तो ये काफी सालों से है ये ना, लेकिन ये रेगुलर नहीं रहता, कई बार हो जाता है, फिर खुद ब खुद ठीक हो जाता है, आने लगती है नींद। और उसके बाद से ना फिर जो, लेकिन जब ये शुरू होता है ना तो फिर ये 15-15 दिन, 20-20 दिन या 1-1 महीना, 1.5 महीना मुझे इस तरह होता है कि मुझे नींद नहीं आती फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, और दोपहर में भी नहीं आती, दिन में भी नींद नहीं आती फिर। अच्छा सिर्फ नींद नहीं आती, इसके साथ और भी आप कुछ महसूस कर रही हूँ? कभी आपने महसूस किया आपका किसी चीज में दिल नहीं लग रहा है? खाना आप जो खा रही है नॉर्मल रूटीन में खा रही है, उससे कम खाने लगी हूँ आप? नहीं ऐसा नहीं होता, बाकी एक्टिविटीज। लेकिन ये है कि बस जब ये हो रहा होता है तो फिर मैं चिड़चिड़ी बहुत हो जाती हूँ, गुस्सा बहुत आता है फिर ना। डेफिनेटली वो तो देखिए ना, अब जब ना हमारी बॉडी को रिलैक्स ही नहीं मिल रहा, अब रात भर में जाग रही है। एक सवाल और मिसेस खुरम ये बताइएगा कि आपको कोई ऐसा मतलब कोई दिमागी कोई टेंशन है, कोई सोच है आपके दिमाग में? वो ना ऐसा कुछ हुआ था आज से तकरीबन 4-5 साल पहले ना, कुछ पर्सनल इस तरह के इश्यूज थे घर में ना। तो ज्वाइंट फैमिली में आपको मालूम है कि कुछ ये नहीं कि मेरी वजह से नहीं या मेरे मुझसे रिलेटेड लोगों से नहीं, लेकिन ना किसी की वजह से ना, तो घर में ना कुछ इश्यूज थे इस तरह के जिन्होंने बहुत लॉन्ग पीरियड लिया, 4-5 साल तक वो चलते रहे। तो मैं देखिए उनसे लड़ती रही। अब ये है कि अब तो वो सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो बड़ा रिलैक्स हो गया सब कुछ। लेकिन अब मैं जो हूँ ना, मैं अब मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। मतलब मुझे माइंड जो है ना अपना वो रिलैक्स ही नहीं फील होता। अगर मैं सो भी जाती हूँ रात में, मुझे नींद आती है तो आधे घंटे बाद मेरी आंख खुल जाती है। अच्छा चले सही है, ठीक है। बार बार आंख खुलती है, मतलब मुझे जो होती है ना गहरी नींद वो नहीं आती, ऐसे लगता है थोड़ी जरा डिटेल में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक काम कीजिएगा कि आप ना जो है शो के बाद कॉल करें तो डॉक्टर इमरान और डॉक्टर सुबह फिर आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात इन्हीं से ही रिलेटेड कि इंसान जब कहीं ना कहीं से कोई लाशौरी तौर पे कोई ना कोई बात उसकी होती है, अगर जिस तरह खानों ने प्रॉब्लम से सॉल्व हो गया लेकिन वो रह गई बात, इनका नहीं हो सकता कोई और इंसान हो। मतलब मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि जो चीज मुझे चुभ रही होती थी, जिस तरह कोई शख्स से मुझे ऐसा होता था कि शायद वो शख्स मुझे जो नुकसान दे रहे हैं या फिर ये कि उससे लड़ाई है मेरी, मैंने जाकर, हालांकि मेरा कसूर भी नहीं, फिर भी मैंने जाकर उस शख्स से माफी मांग ली और उस बात को वहीं पर ही खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से वो जो एक बोझ था वो उतर गया। आई थिंक की है नाज़ी, आपने जो ये बात बताई है ना, इंसान को सुकून हासिल करने के लिए ये की है, अगर वो माफ करना शुरू कर दे, वो दरगुजर करना शुरू कर दे, ये की है किसी भी सुकून हासिल करने के लिए, नींद हासिल करने के लिए। वैसे तो पूरा लाइफ स्टाइल हमारा नींद का होना चाहिए, अच्छी नींद के लिए हमारा लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए। हम अच्छे प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, अच्छी नींद के लिए क्या जरूरी है। ये बात भी फैक्ट है कि अपेरेंटली ऐसा लगता है कि कॉन्शियसली आपको शायद वो कोई बात नहीं है, लेकिन लाशऊरी तौर पर कोई ऐसी बात दबी हुई होती है जिसके लिए उसका निकलना उसका जरूरी है, उसको सॉल्व होना जरूरी है। वंस वो निकल जाती है
तो फिर दोबारा आपका लाइफस्टाइल जो है वो पैटर्न सही हो जाता है। लाशोरी बातें पता कैसे चलेंगी कि क्या होती है इंसान की? मैंने तो बड़ा बहुत सोच के पता चला जो ये बात थी। देखिए वही मैंने आपको कहा कि पहले प्रोग्राम्स में मैं कह चुका हूँ कि जब हम माँ के पेट में होते हैं और 9 वीक्स के बाद जब वो फीटस डेवलप हो जाता है, उस वक्त से हमारा जो लाशऊर है वो एक हार्ड डिस्क बन जाता है जिसपे सारा डेटा स्टोर होना शुरू हो जाता है। माँ जो सोच रही होती है वो भी एज अ डेटा उसको रिकॉर्ड हो रहा होता है। जब तक हम उस लेवल के ऊपर आते हैं जहां पे हम सोच व्हेन वेयर व्हाई शुरू कर जाते हैं, यानी हमारा शऊर जाग जाता है, तो फिर वो चीजें नीचे दबी हुई होती हैं। लेकिन बहुत दफा जब हम किसी भी ऐसी जगह के ऊपर जब हम अपनी तवज्जो को इर्तिकाज किए हुए होते हैं, फोकस किए हुए होते हैं, वो चीजें पॉपअप हो जाती है और हमें उसका रीजन नहीं पता होता, क्योंकि वो हो सकता है डेटा बहुत पुराना हो, 4 साल की एज का हो, अभी 40 साल की एज है, उसको ये नहीं पता कि क्यों हो रहा है, लेकिन वो डेटा वहां पे मौजूद होता है। अच्छी बात यह है कि आप माइंड टेक्नोलॉजी से आप उस डेटा के साथ खेल सकते हैं, उसका आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, पॉजिटिवली रीइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये यादें वहां मौजूद होती हैं और ये यादें प्रॉब्लम जो है वो करती हैं, वो ट्रिगर जो है वो करती हैं। तो हम अपने प्रोग्राम की जो है बात कर रहे थे, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने बेस्ट क्रिएटर हूँ और मैंने बेस्ट क्रिएशन बनाई है, इंसान को बेस्ट क्रिएट कर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है ना बनाया। अल्लाह ताला की सिफत है लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, वो वहदहु ला शरीक लहू, वो वाहिद है। उसके बावजूद भी इंसान की तकरीम के लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अयाल उल्लाह है, यानी मेरा कुंबा है, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को अपने कुंबे से जो है वो तशबीह दी है, मिसाल दी है। जहां पे अल्लाह ताला इतनी बड़ी बात कह रहा हो कि जो इज्जत मेरी है वो इज्जत तेरी है, मैं बेस्ट क्रिएटर हूं, तू बेस्ट क्रिएशन है, तू मेरा कुंबा है, वहां पे इंसान अपने आप को कुछ ना समझे, अगर इंसान अपने आप को कमतर समझे और इंसान अपने आप को हकीर समझे और इंसान अपने आप को बेबस समझे, तो ये डायरेक्ट अल्लाह ताला की तौहीन नहीं है। बिल्कुल देखे ना, जो गारंटर गारंटी दे रहा हो और प्रोडक्ट गारंटी लेने के लिए तैयार ना हो, यहीं से वो प्रॉब्लम शुरू होती है जहां पे इंसान अपने आप को कमतर समझना शुरू होता है। जिस तरह जो लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं, अक्सर बोलते भी हैं कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर तो, बल्कि दूसरों को भी कह देते हैं कि तुम इस काबिल नहीं हो, तुम्हारे अंदर तो कोई क्वालिटीज ही नहीं है जी, तो ये भी इसका मतलब दूसरे के आप एग्जैक्टली हम ये खास तौर से ये जो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज का है, ये वो प्रोग्रामिंग है एक तो वो जो लोग करते हैं बचपन से ही, माँ बाप ने कहना शुरू किया तुम इस काबिल ही नहीं हो, स्कूल के अंदर टीचर्स ने कहा तुम इस काबिल नहीं हो। बात नहीं इस तरह कहना, बहुत गलत बात है, क्योंकि यहीं से हम इंस्टॉल कर रहे हैं लिमिटेशंस को, यहीं से हम लिमिटेड बिलीव्स को इंस्टॉल। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय 10 इन्फेक्शंस वाले जरासीम, एक हिफाजत, एडवांस लाइफ बॉय। मेरी तो कोई औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है, यानी अल्लाह ताला गारंटी पे गारंटी दे रहा है और इंसान अपने आप को खुद जो है वो कट डाउन कर रहा है, जिसकी इसको इजाजत नहीं है, जिसकी उसको इजाजत नहीं है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। मेन प्रॉब्लम जो आजकल जो क्वेश्चन आप देख लो, लास्ट 1 साल से जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन है पीछे उसके यही है कि उनके अंदर या खुद एतमादी नहीं है, या उनके अंदर खुद तौक़ीर नहीं है, उनका इमेज अपने बारे में बहुत खराब है, वो अपने आप को बेबस कमतर समझते हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान अच्छा मुल्क नहीं है, वो समझते हैं मुसलमान अच्छे नहीं है, वो समझते हैं कि हम लोग अच्छे नहीं है, कोई औरत ये समझती है मैं औरत हूँ इसलिए मैं अच्छी नहीं हूँ, इस माशरे में मुझसे कुछ नहीं हो सकता, कोई काम करने के लिए जाते हैं तो पहले से फेलियर है, यार वो पहले से फेलियर है कि यार ये मुझसे थोड़ी होगा, ये तो किसी और का काम, हाँ ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, मेरे बस की जो है वो बात ही नहीं। मेजर प्रॉब्लम, अच्छा यही फिर इंस्टॉल भी कर रहे हैं आसपास अपने लोगों के, यानी अपने घर वालों को भी यही बता रहे हैं कि ये तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, वो तो कोई और ही लोग होते हैं, जो कि हमारा क्या ताल्लुक इस बात से, यही आप बच्चों को लिमिटेशन इंस्टॉल कर रहे हैं। अब ये बच्चे जब बड़े होंगे ये क्या कोई तीर मारेंगे, मतलब शुरू से ही एक तो खुद जो है बच्चों को ये बात सिखाई जाए, और दूसरा ये कि इर्द गिर्द लोगों से भी बात की जाए कि आपके अंदर तो ये इतनी काबिलियत ही नहीं है, उसकी काबिलियत पर ही शक किया जा रहा है। अच्छा हमारे साथ मिसेस फारूक है, लेकिन इस्लामाबाद से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मिसेस फारूक। हाँ, तो मैं आपको कहूँगी कि आप बहुत ही अच्छी लग रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपका शो इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है, आज मेरा चैनल है कि मैं किसी कॉलेज कहीं तक फोन कर, मैं इतनी ज्यादा वो हूँ, मैं मुझे समझ नहीं आ रही मेरी बात क्या करनी थी आपसे। ओए नहीं कोई नहीं, आप बिल्कुल याद कर लो, आपसे तो खुशी बहुत हुई है बात करके कि आपने कॉल किया, अच्छा लगा, और आप याद कर लो, बात तो याद कर लो, कोई बात। मैं डॉक्टर साहब से कुछ बात करना चाहूंगी अपने बेटे के बारे में। जी जी बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम अपने बच्चों को यानी कि उनके माइंड में ये डाल देते हैं कि ये नहीं करता कुछ भी। ऐसे भी मेरा बच्चा जाता है ट्यूशन में, उनकी बात भी उसको कहती है तुम बहुत निकम्मे हो। जबकि मेरा बेटा है 7 साल का, लेकिन उसका थोड़ा सा IQ लेवल थोड़ा कम है आम बच्चों से, लेकिन इतना नहीं। तो
कि मैं उसको कहती हूँ कि तुम बहुत सबसे आगे जा सकती हो। देखो उसकी फ्यूचर प्लान है, वो मेरे बच्चे में आके कह रहा था अम्मी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो निकम्मा हूँ। तो मैं इतनी हैरान हुई कि टीचर को तो मैं मेरी सोच है, मेरी सोच ये है कि मैं कहती हूँ कि टीचर माँ बाप की तरह एक होते हैं, क्योंकि तरबियत करते हैं बच्चे की। तो जब एक टीचर ही एक बच्चे के माइंड में ये बात डाल रही है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो कैसे वो करेगा मेरा? सही है, बिल्कुल ठीक है, इस पर भी बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने इनपुट दिया जी। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि आप ट्यूशन टीचर जो है, बेहतर है कि इस बच्चे के लिए आप ट्यूशन टीचर चेंज कर दें, क्योंकि बेसिकली आपने खुद ही बताया कि बच्चे का IQ रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो बच्चे का अगर IQ रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो उसमें बेसिकली क्योंकि ये बच्चे अपने आप को कंपेयर करते हैं, हर इंसान के अंदर एक कंपैरिजन की एबिलिटी मौजूद है कि वो अपने आप को देखता है कि उसके इर्द गिर्द के लोग कैसे कर रहे हैं। तो स्कूल एनवायरनमेंट में या ट्यूशन जो उसका जहां वो ले रहा है उस एकेडमी में, तो वहां पे वो बाकी बच्चों को देख रहा होगा कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें जो एक बात एक दफा कही जा रही है वो समझ रहे हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही है। तो वो टीचर कहें ना भी कहें उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चे खुद ही इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको बच्चे को जो है वो ट्यूशन उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग देनी चाहिए, क्योंकि जो लो IQ के साथ बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली अदर ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मौजूद हैं कि जिसके जरिए वो पढ़ सकते हैं, मतलब होम ट्यूशंस ले सकते हैं। एक रेमेडियल एजुकेशन प्रोग्राम कहा जाता है फॉर स्लो लर्नर्स, तो वो आप उनको अगर वो देंगी तो उसके लिए बेहतर भी रहेगा। अदरवाइज देखिए, आज टीचर ने कहा है, कल स्कूल के बच्चे कहेंगे उसे, तो आप कहाँ तक चीजों को रोकेंगी? अच्छा चलिए, ये तो सही, लेकिन ये कि फिर भी जो लोग कह रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो ना कहें। बल्कि ये असल में ना बात सारी ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टीचर्स की एक पूरी एक एजुकेशन होती है, और हमारे यहाँ पे टीचर्स को बगैर एजुकेशन के ही उनको जो है कोई कोर्सेज ही नहीं कराए जाते, और वो जो है टीचर देखिए, जैसे मेरी बहन ने भी कहा कि IQ जो है वो, जिन लोगों ने हमें IQ के रास्ते पे लगाया था इंटेलिजेंस क्वेश्चन के ऊपर, वो खुद अब EQ की बातें करते हैं, इमोशनल क्वेश्चंस की बात करते हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि ये जज्बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, स्टडीज के अलावा जो बहुत सारे कैरेक्टर बिल्डिंग फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नो, एम्पावरिंग ऑफ द पर्सन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि सिर्फ सब्जेक्ट मैटर पढ़ाओ। अब वो होता क्या है कि उनका गार्बेज हम कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम फॉलोअर है ना। अनफॉर्चुनेटली एक जमाना था जब हम लीडर्स थे, तो दुनिया हमें फॉलो करती थी। आज हम लीडर्स नहीं रहे तो हम उनको फॉलो करते हैं, और हमारी कुछ बदनसीबी ये है कि हम बजाय इसके कोई अच्छी चीजें फॉलो करें, हम इस तरह की चीजों को फॉलो जो है वो कर रहे हैं कि IQ मीन्स नथिंग। यानी अगर लड़का 90 आउट ऑफ 100 ले आएगा और वो अगर उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके अंदर बिल्टअप नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो फिर क्या करेगा? वो 3 मारेगा 90 आउट ऑफ 100 लाके, वो क्या करेगा? वो चलिए अभी हम यहीं पर ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहें। खुशामदीद एक बार से नाजरीन, और हम बात करें सेल्फ एस्टीम पर। तो इंसान के अपनी जो है, इंसान के अंदर कितनी खुद एतमादी होती है, इंसान अपने पर कितना भरोसा करता है, क्या वो वाकई अपने आप को उस लेवल का समझता है कि वो मतलब अच्छा एक ह्यूमन बीइंग है, अल्लाह ताला ने उसे तख्लीक किया है, बनाया है, तो वो अपने आप को किस तरह से लेकर चल रहा है, ये सब बातें जानेंगे। अच्छा, डॉक्टर सोबे से पूछे एक्चुअली सेल्फ एस्टीम है क्या, जरा ताकि नाजरीन को एक क्लियर पिक्चर आ जाए सामने। बेसिकली सेल्फ एस्टीम जो है वो आपकी अपने बारे में राय है, ठीक है। अगर आप हाई सेल्फ एस्टीम हम कहेंगे अगर आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं, और हम लो सेल्फ एस्टीम कहेंगे जब आप अपने बारे में नेगेटिव या बैड सोच रहे होते हैं। अब ये राय बनती कैसे है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंस, एक आप अपने बारे में खुद क्या सोचते हैं और एक दूसरे क्या सोच रहे हैं। और जब ज्यादा फोकस आप कर देते हैं ना कि लाइक आप अपने आप को दूसरों की आंख से देखना शुरू कर देते हैं, तो वहां जाके हमारी सेल्फ एस्टीम जो है फ्लक्चुएट करती है। तो यानी और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे, लाइक मेरी जॉब अच्छी है या नहीं, दूसरे मेरी इज्जत करते हैं या नहीं करते हैं, मैं कामयाब इंसान हूं या नहीं हूं, ठीक है। फैसला लेते हुए मैं ये क्या कर रही हूँ कि लाइक मैं जब कंपेयर कर रही हूँ किसी से खुद को, तो कंपेयर करते हुए जो मेरी अपनी एक मुनफरिद पहचान है, क्या मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ या उसको भी काउंट कर रही हूँ। स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को काउंट करते हुए क्या मैं सिर्फ वीकनेसेस को फोकस कर रही हूँ या स्ट्रेंथ्स को भी काउंट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे फैसला लेना है मुझे, तो क्या मेरे पास चॉइसेस हैं, बिकॉज लैक ऑफ चॉइस जो है वो लो सेल्फ एस्टीम को लीड करती है। अच्छा। और बेसिकली लो सेल्फ एस्टीम वो चीज है कि जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग को कॉन्स्टेंटली फीड कर रही होती है। अच्छा, कि हम हर चीज में अपने आप को कमतर महसूस कर, और हम ये करने लगते हैं कि जो लोगों के कमेंट्स होते हैं, लोगों का क्रिटिसिज्म, उसको हम उस पर यकीन करने लगते हैं, और वो इंटर्न फिर हमारे पहले कहता है वो तो उनकी राय है, वो राय है उनकी, सच थोड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, तो नादिया कितना कॉमन है, सब लोग अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं, सुबह को जब उठ के आईना देखते हैं
तो वो अपने आप की तारीफ करते हैं या बुराई करते हैं, क्योंकि 99% लोग इस तरह के माशरे में हमारे यहाँ जनरली जिसको कहना चाहिए, हम लोग अपने आप से खुश नहीं है। कोई अपने बालों से खुश नहीं है, कोई अपने नाक से खुश नहीं है, कोई अपने कॉम्प्लेक्शन से खुश नहीं है, कोई अपने जिस्म के से खुश नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को जाके वहां से नेगेटिव दिन का स्टार्ट करते हैं। समहाउ मेरी आंख बस अच्छी नहीं लग रही, किसी ने कह दिया था तुम्हारी आंखें छोटी, किसी ने कह दिया था तुम्हारी नाक लंबी है, किसी ने कहा तुम्हारे बाल छोटे हैं। तो अपने आप को देख के कहना चाहिए आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ। आई एम नॉट सेइंग आई एम मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन ये अपने आप को जरूर कहना चाहिए कि मुझे बेस्ट क्रिएटर ने बनाया है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र यहाँ पे। हाँ, मुझे एहसनुल खालिकीन ने बनाया है, मैं अल्लाह ताला की बेस्ट प्रोडक्ट हूँ। किसी भी फूल को ये नहीं कह सकते कि ये फूल ज्यादा अच्छा है और ये फूल खराब है। करोड़ों किस्म के फूल एक बाग के अंदर लगते हैं, एक फूल दूसरे फूल से जाके ये नहीं कह सकता कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ और तुम ज्यादा अच्छे हो। एक बात याद रखें, जो आदमी अपनी इज्जत नहीं करता उसकी कोई इज्जत नहीं करता। अच्छा, हम यहीं पर ही कॉलर से भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सामा जी, इस्लाम आपका सवाल। वालेकुम अस्सलाम नाजिया, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। साइमा जी, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि मैंने पहले भी डॉक्टर साहब को कॉल किया था। जी। ये जो बातें कर रहे हैं कि जी लोग तारीफ करते हैं मगर वो खुद को बिल्कुल सेम केस है डॉक्टर साहब जी मेरी बेटे के साथ, और वो ये समझे कि ये सब गलतियां हो चुकी कि हमने उसको खुद बहुत कमतर बना दिया कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। हेलो। लेकिन अब ये उसका जो कॉन्फिडेंस है किस तरह बाहर किया जाए? क्या ये बचपन की गलतियां जवानी में पॉसिबल है कि हम डॉक्टर साहब ने मुझे ऑफर भी की थी कि मैं डॉक्टर साहब के पास आऊँ, 1 to 1 मिलूं, और इंशाल्लाह मैं तैयार बैठी हूँ कि हफ्ता आए तो मैं जाऊँ। लेकिन डॉक्टर साहब बड़ी जिसे कहते हैं ना, हम जाती की है अपने बच्चों के साथ, ये अवेयरनेस ना होते हुए। मेरी बहन, ये एहसास और ये इदराक भी बहुत बड़ी चीज है कि आपने ये रियलाइज कर लिया कि हमने अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ी तो अब किसी तरह है पॉसिबल के मतलब बिल्कुल पॉसिबल डेवलप किया जाए। तो देखिए, हम यहाँ पर बता देते हैं, शो में भी आपको काफी चीजें बताए थे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें होती है, मैंने खुद इस तरह, मैं कभी भी 1 to 1 मैंने डॉक्टर साहब से अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं पूछी, लेकिन मेरी सारी प्रॉब्लम्स का हल, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी इर्द गिर्द बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो मुझे यहाँ बैठे बैठे मिल जाता है, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। ऐसा मसला आता है तो आज हम जिस तरह बात कर रहे हैं, इनका जिस तरह इनकी जो बात है उस पर थोड़ी सी आप बात कर लें, फिर डॉक्टर साहब से पूछते हैं। हाँ, देखिए, सेल्फ स्टीम आप जैसे कह रही हैं उसके इश्यूज हैं, और बचपन में पेरेंट्स का जो एक होता है बच्चे के साथ रिलेशनशिप है, मतलब उस पर अगर लव या अफेक्शन भी कम है तो वो भी बच्चे की सेल्फ स्टीम को अफेक्ट करती है। अगर वो बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिकल हैं, ठीक है, प्रॉपर टाइम बच्चे को नहीं दे रहे, जैसे डॉक्टर इमरान भी डिस्कस कर चुके हैं कि बार बार आप मैसेजेस बच्चे को ये दे रहे हो, तुम तो निकम्मे हो, कुछ नहीं कर सकते, ये सारे फैक्टर्स सेल्फ स्टीम को लो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई हल मौजूद नहीं है। ये अब भी चाहें, अगर डॉक्टर इमरान का सेशन अटेंड करना चाहें या अगर बाकायदा काउंसलिंग सेशंस लेना चाहें तो लाइक हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं या डॉक्टर इमरान का सेमिनार अटेंड करते हैं। एवरी लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ जो लेक्चर सीरीज मेरी होती है, और इस महीने दिस कमिंग सैटरडे फरवरी 25 को बिटवीन 2 and 5 ये प्रोग्राम होगा DHA सेंट्रल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम सनसेट बुलेवर्ड के ऊपर। लास्ट टाइम पे भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, मुझे लगता है इस दफा ये कि कुछ लोग वापस जाएंगे क्योंकि उसकी कैपेसिटी शायद 225 के करीब है। अच्छा, तो जो पहले आएंगे जो पहले आएंगे जाहिर है वो पहले ही जाएंगे, मैं कैपेसिटी को एक्सपेंड नहीं कर सकता, 225 की शायद उसकी कैपेसिटी है, और लास्ट टाइम वो पैक था वो, तो इस दफा भी जो है कि जो लोग पहले आएंगे डेफिनेटली वो लोग पहले उसको एडजस्ट जो है वो करेंगे। वहाँ पर ये क्या, और ये जो खातून है उससे घर पे भी चाहें तो ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं, लाइक आप घर में बैठे मिल के बैठे और जिसमें बच्चे को इनकरेज करें बात करने के लिए। मैं बच्चे की एज पूछना भूल गई, वरना उसके अकॉर्डिंग ये भी तो हो सकता है कि आप डायरेक्टली बात नहीं करें तो बात इनडायरेक्टली भी आप कर सकते हैं कि क्योंकि जो इंसान सुनता रहता है वो उसको महसूस भी होता है कि शायद उसके लिए डेफिनेटली इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन मोड में चली जाती है, बंदे का कॉन्शियसली फोकस कहीं और होता है, और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इंडक्शन बन जाती है, इंस्टॉलेशन बन जाती है। ऑब्वियसली उसके लिए स्किल्स चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए कि हमें किसी बात किस तरह करनी चाहिए। लेकिन जो डॉक्टर सोबिया कह रही है इसका आसान तरीका ये है कि जब भी हम घरों में हो, आपस में हो, शिफ्ट करें फोकस को पॉजिटिव के ऊपर, नेमतों के ऊपर। देखिए, अल्लाह ताला ने तमाम इंसान बराबर बनाए। ये भी एक मिथ था पहले कि जी कोई जीनियस पैदा होता है, कोई जीनियस पैदा नहीं होता, सारे इंसान एक जैसे पैदा होते हैं। जीनियस वो होता है जो अपनी सलाहियतों को एक्सेस करता है, रिफाइन करता है, पॉलिश करता है। अल्लाह ताला ने इसी पहली वही की 5वीं आयत में बताया, अल्लमल इंसान मालम यालम, मैंने इंसान को सिखा दिए तमाम वो उलूम जो वो नहीं जानता था। इसका मतलब है कि हम दोनों की सलाहियत में जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस का फर्क है। अच्छा, किसी में जिस तरह
जो है सलाहियत जो है वो कोई ऐसी होती है कि जो एजुकेशन में ज्यादा तेज होता है, कोई जो होता है क्रिएटिव में ज्यादा तेज होता है, किसी को सामने बताया कि कोई अपनी पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त बिल्ड कर देता है। तो ये बहुत सारी चीजें क्वालिटीज अल्लाह ने हर एक में दिया। कॉलर से बात कर लो जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमारे साथ कौन है सब मौजूद? जी मैं मिसेज आदम बात कर रही हूँ, जो डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बात कीजिएगा। डॉक्टर साहब मेरे प्रॉब्लम है, एक तो मैं 4 साल से एक गोली ले रही हूँ नेरोलॉजिस्ट ने लिखी थी सिटारो, उसके इस्तेमाल के बावजूद में बहुत डिप्रेशन में चली जाती हूँ, एंजाइटी होती है, मैदे का प्रॉब्लम हो गया। और अब हाल ये है मेरे डिप्रेशन का कि अगर एक तो मौत किसी की हो जाए मोहल्ले में भी तो मेरी हालत बुरी होती है, घर बुरा लगता है, पूरा समझ ले मोहल्ला वीरान हो जाता है लगता है। अगर ख्वाब भी देख लेती हूँ ना तो मैं सो के उठती हूँ तो वो मेरा पूरा दिन ऐसा सैड गुजरता है और मैं परेशानी में रहती हूँ कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ? आपकी रिहाइश कहाँ पे? क्या करूँ? आपकी रिहाइश किधर है? जी रिहाइश कहाँ है? जी मैं गुलबहार में रहती हूँ, कराची, राइट? कराची। तो आप बहुत अच्छा है कि अगर आप इस प्रोग्राम में आ सके, जो इस सैटरडे को हो रहा है 2 से 5, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस मैं जो है वो कराता हूँ जिसके अंदर टोटल शिफ्ट चेंज हो जाती है और बहुत सारी चीजें मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, जिसमें अभी ऐसा करते हैं, इसके बाद मैं थोड़ी सी और डिटेल बता देते हैं, लेंगे ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। जी वेलकम बैक। और आज बात हो रही है सेल्फ एस्टीम पर और ये जानेंगे कि क्या हम अपनी इज्जत खुद करते हैं या नहीं करते। तो अभी जो है कॉलर तो नहीं है? कॉलर है, मिसेस जावेद हमारे साथ से बात करेंगे। पहले हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मिसेस जावेद बोल रही हूँ लाहौर से। जी कैसी आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैर खैरियत से, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत जबरदस्त जा रहे हैं आपका शो और अल्लाह करे आप इसी तरह इस शो को और खूबसूरत बनाती जाएं। अच्छा, एक तो आपके जो गेस्ट हैं डॉक्टर इमरान और जो दूसरी साइकियाट्रिस्ट हैं, बहुत बहुत जबरदस्त किस्म की बातें ये करते हैं, यानी हम जैसी घर बैठी औरतों को बहुत आसानी से अपनी मसाइल का हल समझ में आ रहा है। अच्छा, डॉक्टर इमरान से कुछ बात करनी थी अपने बच्चों के लिए। जी जी डॉक्टर साहब, मेरे 5 बच्चे हैं, तो वो इस तरह हुआ कि गैप उनमें सब में कम है, तो जो उनके दरमियान वो एज का क्लैश है वो तो मैंने बहुत कोशिश करके नहीं आने दिया काफी हद तक। लेकिन ये है कि एक तो काइंडली मुझे ये बताएं कि बच्चों को घर से जब हम हॉस्टल वगैरह में शिफ्ट करते हैं उसके लिए बेस्ट एज क्या होनी चाहिए? मैं भी अपने बेटे को ये कैडेट कॉलेजेस की तरफ भेजना चाह रही थी, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अभी उसकी एज है 12-13 साल, तो क्या बेस्ट एज ऐसी हो कि हम उसको कॉन्फिडेंटली घर से निकाल सकें, क्योंकि बाहर का माहौल भी ऐसा नहीं है कि हम उसे आजादी से बाहर छोड़ दें। और दूसरा ये कि थोड़ा सा बच्चे पे मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो बच्चे पे उस चीज का जरा नेगेटिव सा असर आ जाता है। कभी कभी कहते हैं मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। खास करके टीचर्स बहुत ज्यादा इस बात पे उनको करती रहती हैं, इरिटेशन होती है। मैं काफी बार जा भी चुकी हूँ उनसे बात करने कि आप लोग बच्चे को बिठा देते हैं कि तुम इस काबिल हो ही नहीं, तुम कुछ ही नहीं। अब वो चीज उसके जहन में बैठ गई है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा खुद को कॉम्प्लेक्स का शिकार फील कर रहा है। और हाँ, जब मतलब घर में रहता है तो इस तरह बिहेव वो करता है जैसे उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो अजीब अजीब हरकतें, अजीब अजीब बातें करना कि वो लगता है जैसे बेतुका बोल रहा हो। तो कुछ जरा इस बारे में गाइडेंस जरूर दीजिए कि बच्चों पे खास करके अभी जो 14-15 साल में उनकी जो एज होती है, जो जज्बातियत की तरफ उनका रुझान हो जाता है, टीवी पे ऐसी चीजें देख लेना, घर में इस तरह बातें हो जाना, उसको हम कैसे बच्चों को या डिस्क्राइब करें, उनको समझाएं, या फिर हम उन चीजों से उनको, अब मिसाल अगर वो बाहर घर से दोस्तों से मिलके आते हैं तो कहते हैं, मेरा दोस्त कहता है तुमने कभी क्लास 8 की साइंस की बुक में देखा है वहां पे क्या क्या बयान किया गया है? तो आप मुझे बताएं कि मैं इस बात को अपने बच्चे को कैसे समझाऊं। मतलब वो फिर खड़ा हो जाता है कि अब माँ आगे से कुछ कहेगी मुझे कि अब तुमने क्या देखा वहां पे, तो तुम इस चीज के बारे में क्या जानना चाहते हो। तो बाद ऐसी बातें होती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं उसको ना, इधर उधर से बच्चों को समझ आ जाती है, लेकिन घर पे हम उनको किस तरह ऐसा माहौल दें कि वो या तो ना समझते हुए कुछ चीजों को समझ, या फिर ये है कि वो जो इनका एक जज्बातियत का एक रुझान सा बच्चों पे आ जाता है, हैजानी किस्म की कैफियत की, उस चीज से हम कैसे बच्चों के काबू पाएं।
प्लीज अगर ये आप गाइडेंस दे दें। थोड़ा सा मैंने आपका टाइम लिया है, लेकिन मैं बहुत चाहती हूँ कि इस बारे में आप लोग जरूर बात करें। एक तो प्लीज ये जरूर बताइएगा कि उनको घर से हॉस्टल की तरफ जब हम भेजने लगे उसके लिए बेस्ट टाइम और एज क्या होनी चाहिए। चलिए सही, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी जी, देखिए आजकल के जो हालात चल रहे हैं ना, इंटर से पहले बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। बेहतर सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट आप दे सकते हैं, घर का प्रोवाइड। आप अपने घर के एनवायरनमेंट दीजिए, अपने साथ रहिए, उन बच्चों को वो मौका जाया ना दिखे जो उनकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। तो और उसकी बात ये कि जो वो इंटर कर लेता है नॉर्मली 16-17 साल की एज के अंदर, वो इतना मेच्योर हो चुका होता है कि वो अपने बारे में सही फैसला कर सकता है। और अगर आपने वाकई हलाल रिस्क के ऊपर अपनी तरबियत की है बच्चों की, तो अल्लाह ताला से उम्मीद रखे कि ये बच्चा आपको जाके सुरखरू करेगा, बदनाम नहीं करेगा आपको। दूसरी जो तो बात बताइए कि जी बहुत सारी बातें कह रही हैं कि जी मैं ये चाहती हूँ कि इधर उधर से उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मुझे पता है आप जिनसी ताल्लुक की बात कर रही हैं, क्योंकि बच्चा जो है उस एज के अंदर है 14-15 साल का, जिसके इस सवालात हैं। मेरी बहन, मैं पहली वही की 5 आयात अपने हर प्रोग्राम में बता रहा हूँ, पिछले 15 साल से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे लगता है इसमें अभी भी इतना मटेरियल है कि हम इसकी मुकम्मल इसकी डेप्थ को नहीं जान सके। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, पैदा किया तुझको स्पर्म से, क्लॉट से। बच्चा आपसे जरूर पूछेगा कि मैं पैदा कैसे हुआ, तो आप उसको ये जरूर बताइए। ये दीन बता रहा है तो हम क्यों नहीं बता सकते। आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेके आइए, अपने शौहर के साथ आपके साथ बैठिए और अपने बच्चों को बताइए कि जो तब्दीलियां उसके अंदर आ रही हैं वो गंदी नहीं है, वो गंदी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ प्राइवेट हैं, वो डर्टी नहीं है। आप उसकी जो है वो शख्सियत को बिल्कुल मस्ख ना कीजिए। दूसरी बात है कि बच्चे को जब इस एज के अंदर कुछ स्पेस चाहिए, खुदारा उसके कमरे में बगैर खटखटाए मत दाखिल हुई उसके पीछे पीछे मत भागिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हर इंसान को अपनी स्पेस चाहिए होती है। आप उसको स्पेस दीजिए और आप उसको बैठ के समझाइए, आप उसको बैठ के जो है वो पढ़ाइए। एक और चीज अपने बच्चों को बताइए कि नाकामी कोई चीज नहीं होती। थॉमस एडिसन ने जब ये बल्ब का एक्सपेरिमेंट किया तो 999 दफा वो फेल हुआ और 1000वीं दफा वो जला। लेकिन उसने क्या कहा, देयर इज नो सच थिंग एज अ फेलियर, इट्स अ फीडबैक। उसने ये कहा कि मैं 999 दफा ये सीखा कि बल्ब ऐसे नहीं जलेगा। उसने ये नहीं कहा कि जी अब ऐसे ही बल्ब नहीं जलेगा। यानी उसने जितनी अपनी नाकामियां थी, सो कॉल्ड नाकामियां, उसको उसने अपनी सक्सेस बताया। तो आज अगर हम अपनी कोई चीज नहीं कर पाते हैं, बजाय इसके कि हम अपने ऊपर ये तारीफ कर लें कि जी हम ये कर ही नहीं सकते और हम नाकाम हो गए, नाकामी कोई चीज नहीं है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है कि अल्लाह की रहमत से बेशक सिर्फ काफिर ही मायूस होते। तो आप फैसला कर लीजिए कि हम काफिर तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम काफिर नहीं तो हम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो सकते। हमें एक मेजर शिफ्ट चाहिए, एक मेजर शिफ्ट चाहिए अपनी नाकामियों को एक्सेप्ट करने के लिए एज अ लर्निंग, कि ये हमारे लिए सीखना है, ये हमारे लिए सीखना है, ताकि हम इससे अपने आप को इससे बेहतर कर सकें। हिम्मत हार जाते हैं और फिर वो ये कहते हैं शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, फिर वही बात आ जाती है। दुनिया के अंदर कोई शख्स अगर एक काम कर सकता है तो दुनिया का दूसरा शख्स भी वो काम कर सकता है। ये बड़ा सिंपल रूल है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अल्लाह ताला ये खुद कह रहा है कि मैंने तुमको एक जैसा बनाया, तुम दोनों सबको एक जैसी सलाहियतें दी। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया में अगर एक शख्स ये काम कर सकता है तो हम भी वो काम कर सकते हैं। अच्छा, हर एक में अल्लाह ताला ने सलाहियत तो दी है, लेकिन इंसान जो सोचता है, जिस तरह कभी ऐसा सोच लेता है कि एक इंसान वो अपने आप को डाइवर्ट कर देता है, भाई मुझे ये चीज नहीं पसंद तो मैं इस पे चलूं, क्योंकि उसके अंदर आगे बढ़ने की लगन होती है, वही कि अपने ऊपर से भरोसा वो खत्म नहीं करता। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो मायूस हो जाते हैं। तो क्या उनके अपने घर का माहौल होता है, या जहाँ पे उनकी स्कूलिंग होती है, या उनको लोग कुछ इर्द गिर्द ऐसे मिले होते हैं जो नेगेटिव उनको कर रहे होते हैं? क्या ऐसी चीज होती है, इंसान कौन सी वो चीज होती है जिससे वो नेगेटिव होने लग जाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग जो आपने कहा। हाँ। ये सारी वो कॉम्बिनेशन जो आपने भी कहा है ना, घर का माहौल, उनके आसपास के लोग, उनका स्कूल और उसके अपने अंदर की दुनिया। क्योंकि ये हर चीज हम जब कंपैरिजन करते हैं बाहर की दुनिया का अपने अंदर की दुनिया से, तो हम मायूस होते हैं। ये जो एडमायर करते हैं ना कि यार ये लोग शायद बहुत खुश हैं, ये जो लोग बहुत अच्छे हैं, ये जो मतलब दिख ज्यादा मॉडलें नजर आ रही हैं बीमारियां और ड्रग्स लेके, और हम समझ रहे हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, बाद में वो खुदकुशी कर जाते हैं। हम समझते हैं शायद ये आइडियल लोग हैं और अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं। हमें अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको किसी और से कंपेयर करके अपने आप के ऊपर मायूसी लेके आए। हमें अपने आप को कंपेयर करना चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेल्फ एस्टीम के अंदर है, हम अपने आप को माफ नहीं करते। देखिए, दुनिया के अंदर जब हम आए हैं हमसे खताएं होती हैं। अल्लाह ताला ने भी हमें खैर और शर दे के इस दुनिया में भेजा। इसका मतलब है शर के इन्फ्लुएंस हम पे आता है, हम अपने आप को माफ नहीं करते। अल्लाह ताला हमें माफ करने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला ये कहता है कि जी तुमने कोई गलती की है, तुम जब सच्चे दिल से तौबा करके सच्चे दिल से माफी मांग के मेरे पास आते हो इस यकीन के साथ कि मैं माफ करने वाला हूं क्योंकि मैं रहमान और रहीम हूं, तो तुमने ऐसे ही जैसे तुमने गुनाह नहीं किया।
और उसके बाद अगर हम दोबारा वो गुनाह कर लेते हैं और अल्लाह ताला के पास फिर वापस आते हैं तो अल्लाह ताला फिर हमें एक्सेप्ट करता है। वो ये नहीं कहता कि तुमने एक दफा माफी मांगी थी तो आप एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप उसकी रहमत से कितनी मायूसी की बात है कि अगर किसी से कोई हादसा हुआ, कोई वाकया हुआ, चाहे उसमें इन्वॉल्व जानबूझ के था या खुद ब खुद उससे हो गया, जब अल्लाह ताला उसको माफ करने के लिए तैयार है तो हम अपने आप को माफ करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? और जब हम अपने आप को माफ नहीं करते, हम इस डेफिनेटली इस पे आते हैं जहां हमें ये सारा प्रॉब्लम आता है, जिसके अंदर लो सेल्फ स्टीम या लो सेल्फ इमेज या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्यों हम कहते हैं हमसे ये गलती हो गई यार, ये तो काबिल माफी नहीं है। कौन सी ऐसी सजा है अल्लाह ताला ने कहा कि जो शिर्क के अलावा काबिल माफी नहीं है? एक वही चीज ऐसी अल्लाह ताला ने कहा कि जी शिर्क के अलावा बाकी सब चीजें काबिल माफी। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं डॉक्टर साहब आपसे भी जानेंगे कि इंसान अपनी इज्जत खुद करना शुरू कर दे, अपने आप को एक बेहतर मकाम की तरफ लेकर आए? कि सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कोई इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। हम अपने आप को ग्लोबल रेटिंग्स नहीं दे सकते कि मैं फेलियर हूँ, मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, ठीक है, मैं तो रेटिंग नहीं दे, क्योंकि हम जो है अच्छाइयों यानी खूबियों और खामियों दोनों का एक मजमुआ है, ठीक है। इसमें हमारे कुछ न्यूट्रल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो जहाँ आपके पास अंदर अच्छाइयां भी हैं वहाँ खामियां भी हैं। तो जब हम खामियों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, हम अच्छाइयों को जो है डिस्काउंट करते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो हमारी वीकनेसेस या खामियां हैं उनको ओवरकम करने के लिए हम अपने स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और हम ये करते हैं कि बस हम ये हो गए, वो एक बैड एस्पेक्ट है या एक नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी है जिसपे काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि यानी हम बुरे हैं या वो एक हमारी सिर्फ एक पार्ट है, जबकि हमारे तो मल्टीपल पार्ट्स हैं ना, सिर्फ एक तो नहीं हो सकता। तो एक पार्ट की बेसिस पे हम अपने आप को इवेलुएट कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करने की जरूरत है कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें, वीकनेसेस। अच्छा, देखें कि आपके अंदर जो खूबी है उनको तलाश करें, ढूंढ कर लाएं, उनको ढूंढने के अपने अंदर क्या खूबी है। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुगुफ्ता। वालेकुम सलाम, डॉक्टर इमरान से बात करनी है। जी बिल्कुल बात कीजिएगा। जी फरमाइए। डॉक्टर इमरान साहब, मुझे ना 2.5 साल पहले हेपेटाइटिस सी हुआ था ना, तो मैंने टीके लगवाए थे, 6 माह का कोर्स भी करवाया था। उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, पूरी रात मुझे नींद नहीं आती ना, तो पेट भी मेरा बढ़ने लग गया है। अच्छा, ये आपने टीके किस चीज के लगवाए थे? मैंने हेपेटाइटिस सी के लगवाया था, 6 माह का कोर्स करवाया था। अच्छा, पूरा कोर्स करवाया था, ठीक है। जी, तो उसके बाद ना पेट भी बढ़ने लग गया, तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आती ना, जितना नींद वाली गोलियां ना तो नींद नहीं आती, पूरी रात नींद नहीं आती मुझे। तो सार भी इस तरह भारा होता है और टेंशन दिमाग में रहती है हर वक्त ना। अच्छा, ये टेंशन तो हाँ, ये खुद ही आपने काफी टेंशन रहती है दिमाग में। अच्छा, जब तक आप हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लगवाती रहेंगी, ठीक है, और उसके कुछ अरसे बाद तक ये नॉर्मल है। उसमें होता है कि आपको नींद भी नहीं आती है, भूख भी खत्म हो जाती है, बहुत तबीयत में बेचैनी भी रहती है और आप वेट भी गेन कर लेते हैं और चिड़चिड़ापन तबीयत में। बाद थोड़ा मुझे ना परेशानी हुई थी, मेरा बेटा कत्ल हुआ था, टीके जैसे ही खत्म हुए थे ना तो 2 माह बाद मेरा बेटा कत्ल हो गया था, 18 साल का ना। तो उसके बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। 2.5 साल हो गए मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। जब सुबह का टाइम होता है तो थोड़ी सी नींद आती है, उसके बाद नहीं आती ना। देखिए, जो आपके साथ वाकया हुआ है तो वो वाकई ही बहुत बड़ा है और उसको तो नहीं हम कर सकते, मतलब एक वाकई बहुत एक दर्दनाक चीज है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप चाहें तो आप काउंसलिंग सेशंस ले लें, क्योंकि जाहिर है वो सब चीजें आपके अंदर हैं, आपने अपने बेटे को खोया है, अब उसके बारे में आप क्या सोचती हैं वो सब आप अंदर ही अंदर जो है वो घुट रही हैं। इधर सब पेट भी बढ़ने लग गया, समझ नहीं आ रही कि अंदर मसला क्या है। मेरे अंदर दर्द, पेट में भी दर्द रहता है, पेट बढ़ता जा रहा है ना। तो PCR करवाया, उसमें भी टेस्ट सही आ रहे हैं, टेस्ट भी सही आ रहे हैं, कोई डॉक्टर समझ नहीं लग रही कि है क्या ना। अच्छा, एक काम कीजिएगा कि आप जो है ना शो के बाद कॉल करें तो डॉक्टर सोबे फिर आपसे जो है ना जरा इन डिटेल बात करेंगे। देखिए, ये बात जो हमारा जहन का दर्द होता है, जो हमारी जहन की परेशानी होती है, अल्टीमेटली वो हमारे जिस्म पर असरअंदाज होती है, कहीं ना कहीं आती है, बिल्कुल आती है ना। माइंड जो है वो मैटर को टेक ओवर कर लेता है, जो हम लोग जहन के अंदर रखते हैं वो जिस्म में एक हिस्सा बना लेता है। अब वही अल्टीमेटली वही सोच जो है वो हमारे जिस्म के अंदर किसी दर्द की सूरत में, डैमेज की सूरत में आती है। जो अल्सर्स के बुनियादी जो वजूहात हैं वो टेंशन है। अल्सर जो है वो टेंशन से स्टार्ट होती है। जब आप टेंशन पे काम नहीं करते तो अल्सर बन जाता है, फिर कैंसर बन जाता है। तो ये जो टेंशन के ऊपर काम करना, बस लोग कहते हैं टेंशन। अच्छा, फिर क्या होता है कि जो मेडिसिन पे ज्यादा बेस करते हैं वो जाहिर है वो उसको सप्रेस कर रहे होते हैं खाली, और वो सप्रेस करते करते अल्टीमेटली बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, कमजोर हो जाती है ज्यादा। फिर इनके साथ तो मल्टीपल इश्यूज है, इनके साथ हेपेटाइटिस का इशू है, वैसे ही वो बॉडी जो है वो फाइट कर रही है अपने आप से, प्लस इनके साथ दर्दनाक वाकया हो गया वो भी वो फाइट कर रही है। वो थॉट्स जो है वो तो दर्द को नहीं जाने देती है ना। देखें, डॉक्टर्स, कल मैं अपने किसी एक प्रोग्राम से भी बता रहा था कि
डॉक्टर्स भी कुछ इस तरह की बात करते हैं कि जी आपको इस दर्द के साथ जीना पड़ेगा, यू हैव टू लिव विद दिस पेन। ये नहीं कहना चाहिए। देखिए अनकॉन्शियस माइंड जो है हमारे सर्वाइवल के लिए काम करता है, तो अगर आप एक अपने जहन को ये कह रहे हैं कि तुम्हें इस दर्द के साथ जीना पड़ेगा, तो इसका मतलब जब दर्द नहीं होगा तो क्या होगा, मर जाएंगे। तो वो आपका जो जहन है वो आपका दर्द जाने नहीं देता, वो यू वांट दैट पेन, वो कहते हैं जी इसका दर्द जरूरी वरना ये मर जाएगा। और इसको जो है वो मरने नहीं देना है, क्योंकि हमारे सर्वाइवल की ठीक नहीं हो सकता अब इसी दर्द के साथ रहना। अच्छा भी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक में फिर मिलते कहीं ना जाए। ऑलराइट, वेलकम बैक। और आज बात हो रही है सेल्फ एस्टीम पर, और हम अपने अंदर देख रहे हैं कि हम अपनी इज्जत कितनी करते हैं। अभी डॉक्टर सोबिया, डॉक्टर इमरान से बात हो रही थी, थोड़ी सी टिप्स डॉक्टर इमरान आप भी दीजिएगा कि जिससे हम अपने अंदर खुद एतमादी लेकर आएं और अपने ऊपर भरोसा करते हैं। पहली एक्सरसाइज जो है वो आज से शुरू करनी चाहिए, खासतौर से खवातीन। पहली एक्सरसाइज ठीक है, हाँ खवातीन के। सुबह को जब ये उठिए, मतलब उठे और पहली दफा मिरर देखें, और अगर लॉन्ग मिरर है तो बहुत अच्छी बात है, उसके सामने खड़े हों और अपने आप को सुबह ही सुबह उठते के साथ ही, क्योंकि वो उस वक्त हमारी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी है वो 7-10 के बीच में होती है, स्टिल इंस्टॉलेशन मोड में होती है। तो अपने आप को रिपीट करना शुरू करें कि आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप से मोहब्बत करती हूँ, मैं अपने आप को माफ करती हूँ, मैं अपने आप को कबूल करती हूँ। ठीक है, ये रिपीट करेगी। रिपीट करने के बाद उसके बाद वो कहना शुरू करे अपने तमाम जो जिस्म का पूरा हिस्सा है उसको, आई लव माई हेयर, आई लव माई फोरहेड, I love my face, you know, I love my chest, I love my hands, I love my nails, everything। ये ना बारी सारी जो है ऊपर से लेके नीचे तक वो ये कहेगी, स्टार्ट करके I love myself, I accept myself, I respect myself। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अपने आप से प्यार करना है, मुझे अपने आप को माफ करना है और मुझे अपने आप को कबूल करना है। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे अपने जिस्म के हर पार्ट को जो है वो कहना है कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने सर से प्यार करती हूँ, मैं अपने बालों से प्यार करती हूँ, I love myself। ये एग्जैक्टली एक्सरसाइज करनी है। सेकंड, पर्टिकुलरली जब रात को सोने के लिए जा रही है, यही सारी बातें जो वो सुबह को खुद कह रही है, अपने तस्वुर में ये करे आंखें बंद करने के बाद कि मेरे सामने वो बैठा हुआ है या बैठी हुई है जिसको मैं पसंद करती हूँ हर हाल में, यानी जिसकी क्रिटिक्स भी मुझको अच्छी लगती है, जिस पर मैं ट्रस्ट करती हूँ। उसकी माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, शौहर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, खाला खालू, कोई भी हो सकता है। नाउ शी हैज टू अज्यूम कि वो इस वक्त लेटी हुई है और वो सामने बैठ के ये बात कह रही है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें कबूल करती हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है, तुम्हारी नाक बहुत अच्छी है, तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे हैं। इतनी अच्छी नींद आ जाएगी रात को, क्योंकि जैसे ही आप ये फोकस करेंगे आप अच्छी नींद में चले जाएंगे। ये बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा। सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्रिसिएशन जरूरी है, अपनी भी और अपने आसपास लोगों की भी, और नेमतों को शुक्र की जो मेरे आसपास है। अल्लाह ताला ने अगर मुझे सलाहियत दी कि मैं सुबह अपनी पलकें उठा लूं, तो ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत, कोई दौलत ये सलाहियत मुझ में नहीं ला सकती कि मेरी पलकें अगर उठना बंद हो जाए तो किसी मेडिकली वो पलकें उठनी शुरू हो जाए। ये इतनी बड़ी सलाहियत है आंख खोलना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अप्रिशिएट करना है खुद को, अप्रिशिएट करना है अपनी नेमतों को, और अप्रिशिएट करना है कि जो कि मेरे इर्द गिर्द है। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अपनी सेल्फ एस्टीम को अकाउंटेबिलिटी, जिसको मुहासबा कहते हैं, यानी मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अपना जायजा जरूर लूं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। अगर मैं एक बेस्ट प्रोडक्ट हूँ, मुझ पे ये जचेगा ये हरकत करना, मुझे ये सोचना, मुझे ऐसे बोलना, ये मुझ पे जो है वो जचेगा। मैं 25 साल की, वो 7 साल की बच्ची, उसकी एक बात पे उससे बराबर की लड़ाई कर रही हूँ, क्या ये मुझको जचेगा ये काम कर रहा है, या उसकी किसी राय को अपने ऊपर मुसल्लत करना। यानी बच्चा एक चढ़ा के जबान भाग गया, सारा दिन भून रही है, ये कोई अकल का तकाजा हुआ। देख मुझे क्या अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है वो मुझे जो है ना लेनी। फिर ये कि मैं जब एक इंसान पैदा हुई हूँ तो मेरी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी खास तौर पर टूवर्ड्स अदर्स, मुझे लोगों को ट्रीट कैसे करना है, मुझे अपने शौहर को, अपने बॉस को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने बच्चों को, अपने घर के अंदर जानवरों को और पौधों को, मुझे अपने आप को ट्रीट कैसे करना है, इन लोगों को कैसे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जब हम अपनी सलाहियतों के ऊपर फोकस करते हैं, जब हम जो है अपनी एप्रिसिएशन के ऊपर, तारीफ पे, नेमतों के शुक्र के ऊपर फोकस करते हैं, तो हम अपनी ऑटोमेटिकली हम अपनी स्टीम को जो है वो बढ़ा देते हैं। हम अपने आप को समझने लग जाते हैं कि यार हम अल्लाह ताला के मुंतखब बंदे हैं, और अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भेजा है, और अल्लाह ताला का जो है हमारे जिस्म के ऊपर हक है। इससे ऑटोमेटिकली हमारी जो एप्रिसिएशन जो है वो सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ एस्टीम में भी, सेल्फ इमेज में भी जो है ना बढ़नी शुरू हो जाती है। अच्छा सही, ठीक है। तो ये कि
पहले आप अपने आप की जो तारीफ करना शुरू करें, अपने आप को सबसे पहले जैसे मैंने पहले कहा कि जो लोग अपनी तारीफ नहीं करते, जो लोग अपनी इज्जत नहीं करते, जो लोग अपने आप को कबूल नहीं करते, उनको दुनिया ना उनकी तारीफ करती है, ना दुनिया उनको एक्सेप्ट करती है, ना दुनिया उनको कबूल करेगी, ना दुनिया उनकी इज्जत करेगी। अच्छा, सबसे पहले अपनी तारीफ करके अपनी इज्जत बढ़ानी है। डॉक्टर साहब, आप भी कुछ टिप देंगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं इसमें मैं ऐड करूंगी, लाइक जैसे डॉक्टर इमरान ने कहा, लाइक अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले जब आप उठते हैं तो डीप ब्रेथ करें, ठीक है, 3 टाइम्स आपने करना है। और उसके बाद आप जो है 5 सेल्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देनी है आपको, ठीक है, 5 स्टेटमेंट्स जो कि आपकी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करती हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट्स दें आप। उसके बाद जो है लाइक आप दूसरों के साथ जो है लाइक एक आप सोशल अपने ग्रुप बनाइए, ठीक है, जिसके अंदर आप फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करें, ठीक है, और आप उनकी पॉजिटिविटीज के ऊपर देखें कि दूसरे किस तरह से जो है लाइक वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उनमें किस तरह से कॉन्फिडेंस लाइक कंपेयर करें और दूसरों के नेगेटिव्स पे फोकस करने के बजाय पॉजिटिव पे फोकस करें, तो वो आपको हेल्प करेंगे आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम। अच्छा, ये भी बात आती है, कई मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो दूसरों के मतलब ये सोच रहे थे कि ये शख्स मेरे साथ ठीक नहीं, इस शख्स ने मेरे साथ बुरा किया, और उनकी हर ये है ही शख्स बुरा, तो इसकी वजह से वो खुद लोगों के बीच में जो है वो बुरा बनने लग जाता है। ये एक ऑटोमेटिकली एक वो चीज है जो शायद रियलाइज नहीं करते। हाँ, देखिए, तमीज करनी चाहिए अपने भी और दूसरों को भी बिहेवियर का, आइडेंटिटी से। उसका जो अमल है वो खुद नहीं है। एक शख्स ने झूठ बोला है, वो झूठा नहीं है, वो शख्स झूठा नहीं है, उसने झूठ बोला है किसी भी हालात की वजह से, हो सकता है किसी हालात की वजह से जनों भेजा, किसी ने अगर कोई बात कही है या की है, ये उसका अमल है। इसी तरह खासतौर से अपने बच्चों को भी बाज़ दफा जो है हम जो कहते हैं ना, हम इंस्टॉल कर देते हैं ना, तुम खराब हो क्योंकि तुमने ये काम किया, तुमने झूठ बोला है, तुम झूठे हो, तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुमने ये किया। यानी उसने अगर एक सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं लेके आया किसी भी वजह से, उसकी वजह से ये नहीं था कि वो नाकाम है, ये उसका बिहेवियर है। तो जो किसी का रवैया है, जो किसी का अमल है, उसको उसके रवैये और अमल की हद पे ही सॉल्व करना चाहिए, रादर देन को उसको लेबल जो है वो लगा देना चाहिए। अच्छा, कोई और जिस तरह कोई किसी को जो है डिग्रेड करने की कोशिश करता है कि इसके अंदर ये सलाहियत नहीं है, या कोई किसी भी मामले में उसको जो है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता किसी और की, इससे एक तो वो तो शख्स को खैर वो नुकसान पहुंचा ही रहा है, इस तरह किसी और को डिग्रेड करने से इंसान अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाता है? डेफिनेटली एक तो एक हाई हेडेड बन जाता है क्योंकि अपने आप को जो है वो गुरूर की उसमें आता पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं कि उसके सिवाय वहां से उसकी तबाही शुरू हो जाती है। जब एक इंसान अपने आप को दूसरे से बढ़तर समझना शुरू कर देता है तो वहां उसकी तबाही जो है वो शुरू हो जाती है। हमें क्या करना है, इसको एक जैसे रिवर्स साइकोलॉजी के अंदर कहते हैं ना कि ये इसको एज ए चैलेंज लेना चाहिए। यानी किसी ने अगर आगे कहा कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते यार, अब मुझे करके दिखाना, अब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने आपको कहा ना, दुनिया में अगर कोई शख्स कुछ कर सकता है तो इसका मतलब दूसरा शख्स भी वैसे ही कर सकता है। सिर्फ ये मालूम करने की जरूरत है कि वो ये कैसे कर रहा है, जिसको हम मॉडलिंग भी कहते हैं। कि ये अगर पता लग जाए कि वो ये कैसे कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम भी सीख सकते हैं और हम भी बेहतर रिजल्ट जो है वो ला सकते हैं। दुनिया की अच्छी टीमें जो है वो उनके सारे बैट्समैन अच्छे बनते हैं, उनके सारे बॉलर अच्छे बनते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो एक बैट्समैन या एक बॉलर को लेते हैं और उसकी मॉडलिंग कराते हैं बाकियों को कि आखिर वो किस तरह ये कर रहा है ताकि बाकी लोग भी इसी तरह हो जाए। सेल्स की पूरी टीम में ये होता है, एक सेल्समैन को आइडियल उठाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो जो सेल्स गर्ल या सेल्समैन जो है उसकी जो टेक्निक्स हैं या उसके जो एक्शंस हैं या उसके जो बिहेवियर हैं या उसके जो बिलीव्स हैं वो एग्जैक्टली इंस्टॉल करते हैं दूसरे पे ताकि सेल्स सारे एक जैसे हो जाएं। अच्छा, सारे जो है वो बेहतर हो जाए। एक और चीज में जो हमारे स्पेशली मीडिया में बहुत ज्यादा होता है, जिस तरह ड्रामा आर्टिस्ट होते हैं या ड्रामे में काम कर रही होती हैं खवातीन या हजरात, वो अपने आप को अक्सर जो है वो ज्यादा काम नहीं उनको मिलता, तो वो अपने आप को बहुत कमतर महसूस करने लग जाते हैं और इसकी वजह से वो दूसरों के लिए नेगेटिविटी सोचते हैं, नेगेटिविटी करने लगते हैं। यहाँ पर या फिर कोई भी काम में, जिस तरह खवातीन भी हैं, अगर वो एक घर के अंदर है और एक बहू बहुत अच्छी है, दूसरी वाली जरा वो अपने आप को कमतर समझने लग जाती है, एंड बहुत सारी प्लेसेस आप ले लें, ऑफिस ले लें। अब यहाँ पर इंसान अपने आप को किस तरह मनवाए और अपने आप को किस तरह से अपने आप को जो वो समझ रहा है अपने आप को लोग उसमें कैटेगरी में, उसको अपने हाई कैटेगरी में कैसे लेकर आए। क्योंकि बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ। ये है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। हाँ हाँ। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप ही की मीडिया फील्ड के अंदर हम पास्ट से देखे जाएं और अगर पड़ोसी मुल्क या इंटरनेशनल बॉलीवुड भी देखे जाए, ऐसे बहुत सारे मशहूर फेमस अदाकार परफॉर्मर्स जिन्होंने बहुत कम काम किया लेकिन वो छाए हैं, आज भी छाए हुए हैं, जिन्होंने बहुत कम काम किया। इसका मतलब है कि वो जो भी उन्होंने काम किया वो इतना क्वालिटी वाला काम किया, इतना क्वालिटी वाला काम किया कि वो उनकी क्वांटिटी के ऊपर असरअंदाज हो गया। तो हम लोगों को भी जो फोकस रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम बहुत ज्यादा काम कर जाएं, हमें करना चाहिए कि हम बहुत क्वालिटी वाला काम कर जाएं और हमारे इसको बरकत भी समझना चाहिए। देखिए, क्वालिटी इज बरकत ना। हम लोग जब कैलकुलेशंस में चले जाते हैं, अगर हम अपना हर वो काम
कंटेंटेड हो जाए, शुक्राना अदा करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला ने जो भी दिया इसमें मुझे बरकत है, इससे मुझे खुशी है, मुझे तफीज़ है, बरकत मिलने भी लग बिल्कुल मिलने लग जाएगी, डेफिनेटली उसके अंदर जो है ना मिलने लग जाएगी। तो ये है कि हर चीज में ये है कि अपने आप को इंसान ने देखना कि किस हद तक वो काम कर रहा है और जो भी काम क्वालिटी वाला करे, क्योंकि क्वालिटी में ये कि वो एक क्वालिटी वाला काम नजर आ रहा होता है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, कहीं पर भी हो, अपने आप को मनवाना भी जरूरी है। ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के आपको हर कोई कहेगा कि जी दिस इज द बेस्ट पर्सन। तो अपने आप को मनवाने के लिए आपने एक्सरसाइज भी बताई, वो भी जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर सबिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपसे जो है कल फिर मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और जो बातें हम आपको बताते रहते हैं इनको आप जो है जरूर आप सोचें और अमल करें और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। इसके साथ ही नाजिया मलिक और टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।